कलीसिया किधर कलीसिया, तो लोग जानते नहीं होता क्या चर्च क्या कलीसिया का नहीं पता जिस एरिया में मेरा घर था। तो मैं और मेरी वाइफ और अंत में फिर कुछ निर्णय नहीं निकला, तो किसी ने मुझे एक बार भेज दिया, तो मैं दूर चला गया उधर कैथलिक कलीसिया में। उधर पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि भाई अलग थे। जहाँ पर हो रहा था तो ऐसा प्रार्थना सभा, तो वहाँ कुछ अलग हो रहा था। मुझे जमाने में नहीं आऊँगा दोबारा यहाँ, ऐसा बोला। फिर मैं और मेरी वाइफ बैठ के हम लोग प्रार्थना करने लगे। घर में 1 महीने प्रार्थना किया, 1 महीने तक प्रार्थना एवरीडे करता। प्रभु सिर्फ इतना ही बोलता था, ज़्यादा कुछ आता नहीं। मत्ती 6 अध्याय का प्रार्थना पढ़ता था, वही जो लिखा हुआ है ना वैसे वो सिखाते तो वही सीखता। और अंत में ऐड करता था अपनी सारी चीज़ें ना, प्रॉब्लम वहाँ पर जो जीवन की रोटी मुझे दे ना, आज की रोटी मुझे दे उसके आगे। तो पर 1 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ, मैं एक बार मार्केट से सामान लेके मैं जस्ट अपने घर पे आया, दरवाजे पास खड़ा हुआ। जस्ट मैं आया ही था और मेरी वाइफ भी सामने साथ मेरा वेट कर रही होगी, अभी आया नहीं, टाइम हो गया मेरा आने का। तो वैसे वो भी बाहर थी। तो मैं जस्ट आया और आके रुका, तो मेरे घर के बगल से एक छोटा बच्चा और एक औरत वो ऐसा पास हो रहा है मेरे घर के सामने रोड पे। और इसके पहले मैं ढूंढ रहा हूँ चर्च किधर है। तो वो लड़का क्या बोलता अपनी माँ को, मम्मी मैं बाइबल भूल गया। तो उसकी मम्मी बोलती अच्छा जा लेके आ। मैं घर पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, मेरा सामान है, मेरा साइकिल था मेरे पास, मेरे साइकिल में सामान बंधा है, मेरा पैर भी एक ऊपर एक नीचे ऐसे ही है। और मेरे कान में आवाज़ पड़ी, मम्मी मैं बाइबल भूल गया। मुझे लगा बाइबल तो क्रिश्चियन लोग रखते हैं, ये तो है ना। फिर मैंने मेरी वाइफ बोला एक काम करो, सामान तुम अंदर लेके जाओ, क्योंकि मैं नया उधर शिफ्ट हुआ था, मुझे मालूम नहीं वो लड़का कहाँ रहता है। तो अगर वो लड़का, मैंने सोचा अगर ये लड़का घूम गया, चला गया घर, और मैंने जाने दिया क्योंकि बाइबल लेके आएगा तब मैं उसको बुलाऊंगा, ऐसा सोचा मैंने। क्योंकि ऐसे बुलाऊंगा तो अगर वो भी ना बोले नहीं है तो, क्योंकि कई सारे लोग ना बोल रहे थे ना। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि सामान अंदर लेके जाओ। वो लेके गई। मैं कहा मैं यहीं रुकूंगा जब तक वो रिटर्न वापस नहीं आता। वापस 2-4-5 मिनट वापस आया, हाथ में बाइबल लेके ऐसे जा रहा था। तो बाइबल लेकर जैसे निकला मैंने आवाज़ मारा, इधर आओ। आया वो, पूछा कहाँ जा रहा। उस दिन तो नहीं बोला, दूसरे दिन बोलता तुम जिस तरीके से बुलाया तो मैं डर गया, तो बहुत जोर। हाँ, तो उसने बताया मैं प्रार्थना सभा में जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ होती है, तो बताया उसने वहाँ होती है। तो मैंने बोला अच्छा मेरे साइकिल पे बैठ, मैं लेके चलता हूँ। बोलता नहीं मेरी मम्मी कहीं, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। थोड़ा समझा, मैं नहीं बैठ जाए। फिर वो बैठा, मेरे साइकिल पे बैठा। मैं वैसे ही होटल लाइन में कभी ना कैसे गंदे संदे कपड़े थे, मैं कहा चेंज करूँगा, भाग गया तो पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं। मैं वैसे ही गया और वहाँ प्रार्थना, मंगलवार दिन था, प्रार्थना सभा हो रही थी और अरविंद उनका परिवार सब वहाँ पर था, ये लोग ना। तो वहाँ पर मैं इस तरीके से घटेग्रस्त में पहुँचा और वहाँ पर पास्टर अभिराम का कलीसिया था। वो पहला दिन था, तब से परमेश्वर, उसके बाद में फिर मैं बढ़ता गया। मगर एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, उस दिन के बाद में फिर धीरे धीरे पास्टर अभिराम हमारे जीवन में इन्वेस्ट करने लगे। फिर संडे से भी क्लासेज और सब एवरीडे होने लगा, फिर पढ़ने लगे हम लोग। पर धीरे धीरे करके हम जान रहे हैं परमेश्वर के क्या है ना, परमेश्वर कैसा है। क्योंकि जब शुरू में हम गए तो हमें कुछ पता नहीं ना, जैसा कि मैंने बोला मत्ती 6 तो वो ना प्रार्थना कर रहे, पर बाद में परमेश्वर सिखा रहा है वहाँ पर। और उस समय मेरा काम भी अच्छा हो रहा था। फिर धीरे धीरे मेरी वाइफ का, इसका भी मैंने उधर कुछ आया वैकेंसी, तो मैंने डाला गवर्नमेंट जॉब में, उसका गवर्नमेंट जॉब लगा। उस तरह सारा कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। उधर पंजाब का जॉब छूटा, इधर सब सेट हो गया। 2012 में इधर से पास्टर काल और टीम एमटीसी को लेकर के वो गए लखनऊ मिशन ट्रिप पे। और मुझे बोलते हैं शंकर तुम आओगे मुंबई 3 साल के लिए बाइबल कॉलेज में। अम्बिका को वाइफ का स्कूल पे जो उधर जॉब लग गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। उनको तो हाँ बोलते, हाँ पास्टर मैं आऊँगा मैं। बाद में सोचता हूँ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए क्या। अभी तो सब ठीक हो गया, इधर बच्चे भी ठीक है, जॉब भी ठीक है, स्कूल सब ठीक, क्या करूँ, जाना चाहिए। क्योंकि तुझे और इसका वाइफ का जॉब भी थोड़ा अलग तरीके से मिला। बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताऊँगा, लंबा हो जाएगा नहीं। और फिर अभी निर्णय लेने का समय था कि क्योंकि अगर यहाँ आना है तो उसको रिजाइन देना है जॉब से, मेरा काम बंद करना, सब कुछ बच्चों को उठाना। फिर हमने प्रे किया, पर एक चीज़ सिर्फ एक हमारे माइंड में आया। हम वहाँ पर थे, तकलीफ में थे, जहाँ परमेश्वर निकाल के लाया। यहाँ पर आए, इस समय लखनऊ में है। जॉब परमेश्वर ने दिलाया, सब कुछ काम धंधा सब परमेश्वर ने फिट मतलब अच्छा किया। अब वही परमेश्वर बोलता है कि जो मैंने तेरी वाइफ को जॉब दिलाया, तुझे तेरा काम अच्छा किया, सब कुछ किया। अब मैं बोलता हूँ क्या ये सब मेरे लिए छोड़ेगा। दोबारा बोलता है क्या तुम ये मेरे लिए छोड़ोगे। उस समय मुझे निर्णय लेने का समय था।
और मैं पास्टर को तो हाँ बोल दे, एक दो बार फ़ोन भी गया पास्टर से, तुम शंकर आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ, और अंदर अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ यार। ऐसा अंत में हमने फैसला किया परमेश्वर महान है, बड़ा है, और वो अगर वो यहाँ काम करेगा तो वहाँ भी करेगा, पर हमें उसे जानना है। पास्टर काल ने जिस तरह से बोला था कि आ जाओ, हमने निर्णय लिया और हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जब आए हैं तो कुछ मैं बोलना चाहूँगा बाइबल कॉलेज के बारे में। तो ये है कि हमने क्या सीखा, सब लोग सीख रहे, आप भी सीख रहे, हम भी सीख रहे, सीखना सारी उम्र रहेगा। मगर अभी मैंने आपको परिचय दिया ना, तो यहाँ जो लोग मुझे नहीं जानते वो मेरा नाम जान गए और जितना मैंने बताया उतना जान गए, बाकी तो नहीं। अगर मैं इसके बावजूद अगर मैं आपके साथ आपके घर में रहूँ 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो आप कितना जानेंगे मुझे लगता सब कुछ जान जाएंगे मेरे पास। मेरी अच्छी आदतें, मेरी जो नहीं चाहिए वो भी आदतें, मैं कैसा हूँ सब जान जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ आपके घर में रह रहा हूँ, हम नज़दीक आ रहे हैं। हम जितना नज़दीक आते हैं उतना जानते हैं। बाइबल कॉलेज वो दूरियां कम करता है हमारे और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में अच्छे टीचर हैं जो सिखाते हैं। पास्टर अतुल ने बहुत सारी क्लासेज कराया हम लोगों को, हमने कई सारी लाइव क्लासेज के, पर 1 साल से मैं मिस कर रहा हूँ लाइव क्लासेज। अभी वीडियो कर रहे, बट बहुत अच्छा है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता। तो एक चीज़ और, निर्णय लेने के समय में ज़रूर होगा कि हम किस तरफ कदम बढ़ाएं। जब निर्णय लेने का मौका आएगा, क्या हमें बाइबल कॉलेज करना चाहिए, उस समय हो सकता है कि हमें जॉब में उतना समय ना दे पाएँ, अपने काम में उतना समय ना दे पाए, क्योंकि आपको समय निकालना पड़ेगा बाइबल कॉलेज के लिए। मगर परमेश्वर वो समय वेस्ट नहीं जाने देगा। यहाँ पर हम जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी हमें करना है। मगर एक दिन जब हम बीमा न्यायासन के सामने खड़े होंगे, 2 कोरिन्थियों 5:10 में कहता है कि एक दिन सब मसीह ना, सारे मसीह लोग उस मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, सारे विश्वासी लोग, और उस समय आपको सिर्फ उसी चीज़ का रिवार्ड मिलेगा जो आपने उसके लिए किया। हम अपना काम करते, अपने परिवार को पालते, वो अच्छी बात, वो हमें करना है, परमेश्वर हमें जिम्मेदारी। मगर परमेश्वर बोलता है क्या तुमने मुझे जानने के लिए ठोस कदम उठाया? कई बार निर्णय लेने में नहीं, मेरा उतना जॉब अगर 2 घंटा नहीं गया मेरा इतना लॉस होगा, या भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मगर परमेश्वर कहता है, अभी कॉन्फ्रेंस में पास्टर काल में बताया ना, कि तुम उसके लिए, परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, इतने सारे रास्ता। पर उसके लिए हमें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है ना, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना। यहाँ पर मैं 4 साल से मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखा है, और अभी कभी कभी लगता है कुछ भी नहीं सीखा है, कभी ये भी लगता है। मगर हम जब कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर बोलता है तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 4 कदम तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। अगर तुम मेरे लिए करते हो, अगर तुम मेरे लिए आते हो, तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से जरूर फेंकूंगा। उम्र मायने नहीं रखती, हमारे पास तो बहुत बार सिखाते, उम्र मायने नहीं रखती कि तुम 25 के हो या 50 के हो। परमेश्वर जोशुआ को 40 साल की उम्र में चुना, मैं पास्टर 40 था जो भी हो, मुझे उम्र के पीरियड पता है, उसको उस उम्र में चुना, यरदन नदी पार करने के बाद उसका काम आया। पर मोजेस को 80 साल में चुना ना। सबका अपना अपना टाइम है, अपना अपना समय है। हम जिस उम्र में, परमेश्वर बोलता है तुमने आज विश्वास किया, तुम आज से बुलाए गए हो, आज से चुने गए, मेरे लिए आज से कदम बढ़ो, और मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, और वो करूंगा कि जो कि अभी तक शायद नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का काम अद्भुत हो हमारे जीवन में करता है। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कलीसिया इसके पहले भी आया था, सारा भरा हुआ था। अभी भी वैसे लग रहा है कुछ लोग गाँव चले, इसलिए चेयर खाली है थोड़ी क्योंकि मई के महीने में थोड़ा ना, बट बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे पास्टर आप सबके पास, और आप बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लिए निर्णय लीजिए, परमेश्वर कभी निराश नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों की क्या कभी चाहेगा कि वो उसकी तरफ से निराश हो? नहीं, परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर जीवित पिता, जीवित परमेश्वर है, जीवित पिता। और एक पिता, प्यार करने वाला पिता कभी अपने बच्चों को नहीं चाहेगा क्या कि वो तकलीफ देना। थैंक यू। From them. I was asking Connie if he can do one more song.
Maybe in our Bible college classes we should add singing classes also. What do you think? Right? Singing, music and singing. How many want to join that? How many would love to learn singing and music? After 4 years, okay? So keep it. Now only. 4 साल पूरा होने के बाद ही करने दो, नहीं तो. Okay, all right. So today we have F1 translation of Hindi. Everyone cancelled today. I mean, different things happened, so I was thinking, what verse should we tell Ankush today? So, all right, 1 John chapter 5. और पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय. And we are going to do a 2-part on prayer. और 2 भाग करेंगे हम प्रार्थना के बारे में. I had some slides to show, but we will do that next week. और हमें आपको कई स्लाइड दिखानी थी, लेकिन हम अगले सप्ताह करेंगे. And also in the message we will cover a little bit, maybe next week, about the prayer in the Lord's Prayer that we say in Matthew 6 and Luke 11. और अगले सप्ताह हम जो परमेश्वर की जो प्रार्थना है वो भी हम कवर करेंगे लूका के 7वें अध्याय में जो है. And many times और कई बार we think people take that Lord's Prayer in Matthew 6 and Luke 11 and pray it as is. और कई बार लोग ये Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Right? So people do that. और कई बार लोग जो परमेश्वर की प्रार्थना ऐसे ही ले लेते हैं और जैसे रट के बस प्रार्थना करते जाते बोलते जाते. Forget to read what is written before that. वो ये भूल जाते कि उसके पहले क्या लिखा हुआ है मत्ती के 6वें अध्याय में. Jesus said no vain repetitions. यीशु ने कहा कि ऐसे व्यर्थ में तुम उसे रट के बार-बार नहीं कहते रहो. If there is no sincerity in prayer, अगर आप सच्चे दिल से सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते and there is repetition, same thing again and again without sincerity, it means nothing to the Lord. और आप ऐसे ही इसे रट के बार-बार एक के बाद एक बोलते जाओगे तो परमेश्वर के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है. So we'll talk a little bit about that next week, but today we'll do a little different theme on the message. तो ये अगले सप्ताह में बात करेंगे, लेकिन आज का संदेश एक अलग विषय पे है. No, let's stand and read a few verses. आए खड़े हो जाएं और थोड़े वचन पढ़ें. Maybe we'll just encourage ourselves in the word a little bit and then we'll preach for a little while. Okay, so 1 John chapter 5 verse 14 and 15. और पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय और 14वीं और 15वीं आयत. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14वीं आयत. और हमें उसके सामने का हिसाब होना चाहिए. वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सब सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है. Now Matthew chapter 6 verses 5 to 13. और मत्ती का 6वां अध्याय और 5 से 13. पांचवी आयत. और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखावे के लिए सभाओं में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिकाल पा चुके. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिकाल देगा. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के न्याय बकबक न करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी. सो तुम उनकी न्याय ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं. सो तुम इस रीति के से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता. Okay, so this is the key. इस रीति के अनुसार, in this way. Jesus never said pray this prayer.
और यीशु ने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना करो, इस रीति के अनुसार प्रार्थना करो, in this way. इस तरीके से प्रार्थना So करो। we'll talk about that more or less maybe next week, but today we're going to focus on something else. So go ahead. 9वीं आयत, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना लो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। And in Luke chapter 11, और लूका का जो 11वां अध्याय है, in verse 1, पहली आयत में, the disciples came to Jesus और शिष्य यीशु के पास आए and they said, और उन्होंने कहा, Lord, परमेश्वर teach us to pray. हमें सिखाए प्रार्थना करना। They did not ask the Lord, उन्होंने परमेश्वर से ऐसे नहीं कहा, मांगा teach us to heal, कि चंगाई कैसे देंगे बताइए, teach us to do miracles. और कार्य कैसे करने हैं, चमत्कार कैसे करने हैं बताइए। They didn't say, Lord, teach us to plant churches. और उन्होंने ये नहीं पूछा कि कलीसिया की स्थापनाएं कैसे करनी है बताइए। They didn't ask, Lord, teach us how to become pastors and missionaries. और हमें आपके प्रचारक कैसे बनने हैं, आपके सेवक कैसे बनने हैं, वो उनके बारे में नहीं पूछा। They said, उन्होंने कहा, Lord, परमेश्वर teach us to pray. हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है। And you can think about that verse. और सोचिए इस संदेश के बारे में, Teach us to pray. हमें सिखाए प्रार्थना। Why did they ask that question? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? So Lord, we just want to thank you for this time this evening. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, Thank you for the testimony we heard. और जो टेस्टिमनी आज दी है उसके लिए भी धन्यवाद। Thank you for the song that we need you more than ever. और ये जो गाना था कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरत है, Always. हमेशा के लिए, Always. हमेशा अनंत काल के लिए। Bless this portion. और आशीषित कीजिए इस संदेश को, Teach us about prayer and teach us to pray. और हमें प्रार्थना के बारे में सिखाए और प्रार्थना कैसे करनी सिखाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से, Amen. Before I preach also, और प्रचार करने से पहले, there are people in this room और ऐसे व्यक्ति हैं इस कमरे में who are prayer warriors, prayer champions. और जो प्रार्थना में बहुत ही Champion. अव्वल हैं, And they probably have prayed more, और उन्होंने काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं। maybe more than my age. They have been praying that long. मेरी जो उम्र है उससे भी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं So you can know that I'm very young इतने right सालों से। now. There are people who have who know much more about prayer than maybe what we'll speak about today. और ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना के बारे में हम जो आज जिस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उससे भी ज़्यादा जानते There हो। are people in this room whose lifestyle is prayer. They cannot do without praying. और कई हैं ऐसे इस They कमरे live में and pray. जो जीते हैं प्रार्थना पर, उनका जीवन ही And उसके so ऊपर it's निर्भर है। humbling to stand before people like that and then speak about prayer. बहुत ही नम्रता से आज हम ये बात करेंगे प्रार्थना के बारे में, But we'll share from the scripture what the Lord wants to reveal to us about prayer. लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देख के बोलेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के बारे में क्या In बताता है। 1 John chapter 5 verse 14 to 17 it is speaking about guidance in prayer. और पहले योना के 5वें अध्याय और 14वीं से 17वीं आयत तक परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं प्रार्थना के बारे में। And we know as believers we know और विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं that prayer changes things. कि प्रार्थना हमारे जिंदगी में बदलाव लाती We है। see things when people prayed, God changed the way He was going to act. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। And the question is then why don't people pray so often? तो प्रश्न ये उठता है कि लोग इतनी प्रार्थना और क्यों नहीं करते। If one was to say, अगर एक व्यक्ति को ऐसा कहना हो, breathe without stopping or breathe without ceasing, बिना रोके सांस लेते रहिए, is it easy क्या आसान है वो to breathe without ceasing? कि बिना रोके सांस लेते रहिए? It's easy. बहुत आसान है। Imagine if you try to hold your breath अगर आप अपनी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं and you hold it, और आप पकड़े रखते हैं, after a little while, थोड़े समय बाद your face color will begin to change. आपके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता And है you can't. और आप नहीं कर पाते, Breathing is essential. क्योंकि सांस लेना जरूरी है जिंदगी के लिए। And Paul said in 1 Thessalonians chapter 5, और पहले थेसलोनियों के 5वें अध्याय में पौलुस ने कहा था, Paul said,
Pray without ceasing. पौलुस ने कहा कि बिना रुकावट के प्रार्थना Pray करते without ceasing. करते Why रहो did he प्रार्थना। say that? ऐसा क्यों कहा पौलुस ने? And John here is writing, it says this is the confidence, and he's talking about a different thing. But Paul said, pray without ceasing. और योना इधर एक विश्वास के ऊपर लिख रहा है, लेकिन पौलुस ये कहता है बिना रुके प्रार्थना करिए। Why? Because prayer is a privilege. क्यों? क्योंकि ये एक आशीष है परमेश्वर की ओर से, It's a privilege for us. एक तोहफा है जैसे हमारे लिए, And it's an opportunity given by the grace of God to us. और ये एक मौका है हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। To whom is it given? किसको दिया गया है? ये तो The children of God. हमें दिया गया है। 1 John chapter 3 said, now we are the children of God, right? और पहला योना के 3 अध्याय में लिखा है कि आज हम परमेश्वर के बेटे And so बेटी you and I as children of God have been given this privilege to pray. और आप और हम जो विश्वासी है, हमें ये तोहफा दिया गया है परमेश्वर का प्रार्थना का। And prayer is two-way. We are talking with God, not just to God, और right? ये दो तरफा है, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर को सब बात नहीं It's not कर just रहे। I'm talking to God and there is no reaction. There is God speaks back to me. It's a privilege given to us. परमेश्वर से बातचीत हो रही है, ये हमारे लिए एक आशीष है। In Revelations chapter 5 verse, it speaks about how precious prayer is. और प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में लिखा है कितना महत्वपूर्ण है प्रार्थना करना। In Revelations chapter 8 verse 3, it says the prayer ascends as incense before the throne. और प्रकाशित वाक्य 3रे अध्याय में लिखा है ये जैसे परमेश्वर के सामने एक धूप के जैसे समान ऊपर जाती And है, it says it's kept in golden bowls. और इन्हें सोने के जैसे बर्तनों में संभाला जाता है। Your prayer, my prayers are ascend to God and they are kept in golden censers. आपकी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, हमारी सबकी प्रार्थनाओं को ये सोने के बर्तनों में बचा के In रखा these two जाता है। verses, what is John trying to say is your prayer is precious and your prayer ascends to the throne of God. और ये दोनों वचन में योना ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो प्रार्थना है बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के दरबार के सामने खड़ी होती है प्रार्थना। When Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर चढ़े, he paid for the sins of the whole world. उन्होंने पूरे दुनिया के पापों के लिए Those who believe in that become believers, or they are called followers of Christ or Christians. जो उस पे विश्वास करते हैं वो विश्वासी बनते हैं। Those who do not believe in Christ and that he died for them are called unbelievers. जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो अविश्वासी कहलाए जाते But हैं। what is the criteria for salvation? लेकिन उद्धार की जरूरत उद्धार के लिए करना क्या है? What do you have to do? तुम्हें करना क्या है उद्धार के लिए? Anyone? Believe. विश्वास रखो, Vishwas karna. विश्वास करना, That's the only thing. सिर्फ वही जरूरत है। It's the same thing in prayer. और वैसे ही प्रार्थना में है, It's the same thing in prayer. वैसे ही प्रार्थना। Does God know everything? क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है? And so because this is an excuse by people. God knows everything, so why should I pray? लोग ये बहाना करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ तो वैसे ही जानता है, तो मैं प्रार्थना किस लिए करूं? And in James chapter 4, James writes this. और याकूब के 4 अध्याय में याकूब You have not अब तुम्हारे पास है नहीं because you ask not. क्योंकि तुम मांगते नहीं, And you receive not और तुम्हें मिलता नहीं because you ask amiss. You ask wrong way to spend it on yourself. क्योंकि अब तुम गलत तरीके से मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, That's why God does not give it to you. इसलिए परमेश्वर आपको देता नहीं। It's the same thing in prayer. If you believe God wants to give it to you, then God will give it to you. और परमेश्वर और प्रार्थना में भी यही है, अगर तुम विश्वास रखते हो कि परमेश्वर आपको देगा तो परमेश्वर देंगे। As long as it is the will of God. If you go against the will of God and ask for things, He's not going to give you. हाँ, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो इसे उसका जवाब नहीं मिलेगा। Listen, when did everything change for Job? और अय्यूब के लिए सब कुछ बदला कब बदला? When did it change? कब बदला अय्यूब? In Job chapter 42 verse 10. और 42वें अध्याय में अय्यूब के हम देखते हैं 10वीं It says, आयत में। when Job prayed for his friends, और जब अय्यूब ने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, God doubled everything. परमेश्वर ने दुगना कर दिया सब कुछ। Except He didn't give him 2 nagging wives. He gave him only 1. सिर्फ 2 पत्नियां नहीं थी, सिर्फ एक ही थी। Nagging. हाँ, Right? God doubled everything, but He did not double His wives because He didn't want to have 2 nagging wives. 1 was enough. और परमेश्वर ने सब कुछ दुगना किया, सिर्फ उस पत्नी को दुगना नहीं किया, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाती। Go on, good. Job prayed for his friends. और अय्यूब ने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, And things changed. और बदलाव आया, Circumstances changed. और जो God restored everything.
जो उसके इर्द गिर्द सब जो हुए थे, जो सता हुए थे, सब चले गए, सब बदल That's the गए। value in prayer. और ये मूल्य है प्रार्थना का। Now there is a flower like a rose flower और जैसे एक जैसे फूल है गुलाब in the का garden. एक बगीचे में, It receives sunlight. उसे धूप मिलती है It's receiving nourishment from the soil. और जमीन से उसे बढ़ने के लिए जो चाहिए सब मिलता है। So what does the rose have to do? तो गुलाब को क्या करना है? It's just surrendered in a way. It says, okay, I'm just receiving. The rose just surrenders. उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। When you take a child to school first day, और जब आप अपने बच्चे को पहले दिन के लिए पाठशाला में लेके जाते हो, you think the child walks in lovingly? आपको लगता है वो खुशी खुशी जाता है? Small baby, no. नहीं, They are dragging themselves. No, they are crying. No, I don't want to go to school. They are crying loudly, right? और उसके घसीट के रोते रोते लेके जाना पड़ता है। Nitesh, experience होएगा अभी. They are crying. The child is weeping. No, and you feel like the parent says, "Poor child. Let's not send them to school." Do they do that? और रोते रोते वो चलाते, और हम ऐसे नहीं सोचते कि इसे नहीं लेके जाना चाहिए You पाठशाला। say, "No, you have to go to the school." नहीं, हम कहते हैं नहीं, आपको जाना ही है। Then when the child goes to school, और जब वो स्कूल जाता है, looking at the teacher makes him more nervous. और शिक्षक को देख के वो डर जाता है। First few days पहले थोड़े दिन जो होते हैं is terrible. बहुत बेकार होते हैं। I don't remember what I did, but we know. हमें पता है, We ऐसा know. होता है, हम जानते हैं ऐसा होता But है। what does the child do? लेकिन बच्चा क्या करता है? It says, "Okay, whatever my parents say." वो कहता है In ठीक the है, end, right? जैसे मेरे माँ बाप कहे वैसे। In the end, the And- child says, "Okay, whatever my parents say, I will study." अंत They में want कहता the है, best ठीक for है, me. क्योंकि वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चाहते हैं। And the word there used is surrender. और आत्मसमर्पण, Like ये the शब्द का child इस्तेमाल in होता their heart have willingly surrendered to their parents and saying, my parents want the best for me. है। और बच्चे ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि जानता है उसके माँ बाप उसके लिए सबसे अच्छी चीज ही चाहते हैं। When a surgeon जब ये एक डॉक्टर tells the patient, अपने मरीज को कहता है, if we don't operate you, अगर आपका ऑपरेशन नहीं करे you will die. आप मर जाओगे, What do you think the patient will say? आपको क्या लगता है मरीज क्या कहेगा? My choice, I don't want to do it. मरीज कहता है कि नहीं, मेरी इच्छा मैं नहीं करता। What does the patient do? वो मरीज क्या करता They है? said, okay, we are in a sense, we are placing ourselves in your hand. वो कहता है ठीक है, मैं अपना समर्पण दे रहा हूँ, आपके हाथों में है मेरी जिंदगी। जैसे The flower, जो गुलाब का जो फूल है, the child, जो बच्चा है the patient. और जो मरीज है, In a way, they have surrendered. एक तरीके से उन्होंने अपना समर्पण दे दिया जैसे। And that is prayer to a believer. और वैसे ही प्रार्थना होनी चाहिए विश्वासी के लिए। It's a surrender to God. एक समर्पण है, आत्मसमर्पण। It's a surrender to the आत्मसमर्पण promises of God. जो परमेश्वर के वादे हैं It's a उसके, surrender to the word of God. परमेश्वर की वचन को It's a आत्मसमर्पण, surrender that I want to listen from God. कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूँ। It's basically in prayer what I'm saying is, God, okay, take over. I believe you. प्रार्थना में ये कहता हूँ, परमेश्वर आपके हाथों में है, मैं आप पे विश्वास रखता हूँ, I trust you. मैं आप पे विश्वास रखता हूँ, I want this with you. मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो। Prayer starts with surrender first. प्रार्थना की शुरुआत ही The Lord आत्मसमर्पण wants से होती है, us to do it that way. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उस तरीके से करें। And the problem here today is और आज की जो अड़चने हैं, there is prayer that goes on for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, routine, regular prayer. और प्रार्थना जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए चलती है हर रोज, जैसे एक जिंदगी का तरीका बन It's जाता like a है। routine. Every day the same old words coming out from the mouth. Lord bless this, Lord help us, thank you in Jesus' name, amen. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. There is no surrender there. 2, 3, 5 मिनट में हम सब जरूरतें रख देते परमेश्वर के सामने, और हर रोज का And we जैसे, think we have prayed. और हमें लगता है हमने प्रार्थना कर ली, But that's not what God is saying about लेकिन prayer. परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं है प्रार्थना, It needs surrender. हमें आत्मसमर्पण करना ही है। If someone is surrendered, they don't have a choice. अगर हम आत्मसमर्पण कर देते तो हम कुछ कर नहीं सकते। The one who has taken them captive, he chooses. जिसने उन्हें ले लिया है वो उसकी इच्छा भी And चलती है। in prayer, that's what we are doing. We surrender to God, and then God chooses, God speaks to us, God tells us. और प्रार्थना में भी हम वही करते हैं, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं और परमेश्वर ही सब संभालते हैं आगे। What do I mean by surrender? और आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है It इसमें? means this. इसका मतलब ये When है, I go to God in prayer, जब मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना में and जाता हूँ God tells me to do something by His grace, और परमेश्वर कहते हैं कि or कुछ करें God उनके is अनुग्रह leading द्वारा, me in a certain direction by His grace, या उनके दिशा एक दिशा में लेके जा then रहे हैं I उनके tell अनुग्रह God, द्वारा, I surrender whatever you say. और हम कहते हैं परमेश्वर ठीक है, हम आप पर विश्वास रख के हम आगे बढ़ते हैं, समर्पण Like करते हैं। that's what we heard in the testimony, didn't we? और वही हमने आज गवाही में भी सुनी। Shankar comes to Lucknow and then he has a business, his wife has a job, they have a home.
और शंकर लखनऊ आए और उनका कामकाज था और अभी उनके पास घर भी था। When God said go to Bible college for 4 years in Mumbai, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि बाइबल कॉलेज के लिए जाओ 4 साल, remember the things were not going well, the things were not going bad, they were all good. और ये बात समझिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था कि सब खराब हो गया था। Sometimes people think if things are not going well, if I go into Bible college, then God will change my life. It's okay, yeah, you can think like that. कई बार लोग सोचते हैं कि जो अभी मेरी जिंदगी में ठीक नहीं है, अगर मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा तो बदलाव लाएंगे परमेश्वर। कभी होता भी है ऐसा। But here it is like everything is going well. Okay, Lord, we surrender to your will and we'll go. लेकिन इधर सब अच्छा चल रहा था, फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके इच्छा अनुसार चलेंगे और बॉम्बे आ गए। Did God open up a door of provision? क्या परमेश्वर ने खोला नहीं द्वार उनके लिए? He did. खोला। Did God not open up a door for purpose? और क्या उनकी इच्छा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए द्वार Did नहीं God खुला? not provide? क्या परमेश्वर ने उनका ध्यान नहीं दिया? Everything. सब कुछ किया। That's surrender. यही In आत्मसमर्पण है। surrender, you don't have any rights. अधिकार नहीं है. You don't have any. और आपके अधिकार नहीं है। And that's what prayer is. और At यही the प्रार्थना beginning, है। that's what prayer is. और यही है You शुरुआत don't में go यही to करना। God in prayer and say, I'll tell you what I want to pray and then you do it as I wish. It doesn't work that way. और प्रार्थना में हम ऐसे नहीं परमेश्वर को कहते ये मेरी इच्छा है, ये मेरी जरूरत है, इनको पूरा करो और आप मेरे इच्छा अनुसार चलो। I ऐसा don't know नहीं who होता। wrote this, but this is what they said. और हम जानते नहीं किसने लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। It says prayer is not making like man's will happen on earth. और प्रार्थना ये नहीं है Or कि man's will in heaven. परमेश्वर की इच्छा पूरी हो इस धरती पे या स्वर्ग में, It's about God's will being done in my life. बल्कि ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी हो। Like not what I want should happen in heaven and earth. ऐसा नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो स्वर्ग और इस धरती It पर is होना what चाहिए, God wants in prayer that will happen on heaven and earth in बल्कि my life. जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है उनकी इच्छा पूरी होगी इस दुनिया And में। in Matthew chapter 6, और मत्ती के 6 अध्याय में there's a sequence given for prayer. और एक ये तरीका दिया गया प्रार्थना करने का। Luke 11, the same prayer is mentioned in Luke 11 also. और लूका के 11वें अध्याय में यही प्रार्थना के बारे में बताया And गया है। we'll talk about that a little later. But you see these two prayers in both places. लेकिन हम ये दोनों प्रार्थनाएं दोनों जगह पे देखते हैं। And in Matthew 6 he says, but when you go to pray, और मत्ती के 6 अध्याय में कहते हैं जब आप प्रार्थना करने जाते he हो, says, go into the closet and shut the door. वो ये कहते हैं अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर दो Pray in secret and God will answer you publicly. और चुपचाप जाके प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे दुनिया के सामने। You want to learn how to pray, you pray alone first and then in public. प्रार्थना कैसे करनी है, अगर आप समझना चाहते हो तो अकेले जाके प्रार्थना करो, फिर आप बाहर जाके What is the प्रार्थना promise that God is saying? करो। परमेश्वर ने क्या वादा दिया Shut है? the door, दरवाजा बंद करो seek me in the prayer, और मेरे सामने बैठो प्रार्थना में and I will answer you and openly. और मैं आपका जवाब आपको Your खुले में Father दूंगा। will bless you secretly, He will bless you openly. और परमेश्वर आपको आशीषित पूरी You दुनिया के pray सामने alone करेगा। hiding, and the answer comes out in the open. आप अकेले में प्रार्थना करते हो लेकिन आपको आशीष सबके सामने मिलता है। And the reason why God wants us alone is because He wants us to know Him. और इसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें और अच्छे तरीके से जानें। God wants us to spend time with us. परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं He wants to know each other. He wants us to like come get to know me. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें और गहरे तरीके से जानें He wants us to be alone, be quiet with Him. और चाहते हैं कि हम उनके साथ एक अलग से एक अकेले में समय बिताएं। Not going in with an attitude of complaining or this is what happened or that is what happened. Not that way. और इस तरीके से नहीं जाए कि ये ऐसे गलत हो गया मेरे साथ या ये ठीक नहीं हुआ मेरे जिंदगी में, But to know Him. बल्कि उनको जानने के लिए। And Jesus is saying in Matthew 6, और यीशु कहते हैं मत्ती के 6 get अध्याय to में, know me privately. मुझे जानिए अकेले And में I'll open doors for you publicly. और मैं ऐसे द्वार खोलूंगा, ऐसे आशीष दूंगा आपको I सबके will सामने। bless you publicly. I will honor you publicly. आपको आदर मिलेगा दुनिया के I will सामने। bless your church publicly. आपके कलीसिया को I will bless your आशीष home मिलेगा, publicly. आपके घर को I आशीष will मिलेगा bless your business publicly. और आपके कामकाज को आशीष Come to मिलेगी me. दुनिया के सामने। मेरे पास आओ। 2 Kings chapter 4 is a good story. दूसरा राजा 4 अध्याय में It's a good story. बहुत अच्छी कहानी है Elisha, एलाइशा के बारे में। right? Elisha एलाइशा के बारे में। goes into the house. और वो एक घर में जाते हैं। What does he do? वो क्या करते हैं? Shuts the door. दरवाजा बंद कर देते How हैं does the answer come? और जवाब कैसा है? Everyone knew. पूरी दुनिया को पता लगा। Same सबको in मालूम। 2 Kings chapter 4. वैसे ही दूसरे राजा 4 The अध्याय में woman's son dies. वो महिला का लड़की In का verse देहांत 14, हो I think, yeah, in 2 देहांत हो Kings. जाता है। He dies. और उसका And she देहांत हो comes and जाता है says, man of God, see what happened. और वो कहती है परमेश्वर के नबी देखिए क्या हो And गया। he comes into the house, shuts the door and prays, and the boy comes back to life. और वो दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं और वो लड़का फिर से जीवित हो जाता है। Matthew 9, और मत्ती के 9 अध्याय में Jesus came to Jairus' home. और यीशु आए एरेस के There घर is में crying going on and weeping and wailing, and Jesus told everyone out.
और लोग रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और यीशु ने कहा सबको बाहर करो। He prayed. प्रार्थना की And the woman is raised, the girl is raised back to life. और लड़की वापस जीवित उठ गई। You pray quietly, आप प्रार्थना करो pray secretly, चुपचाप में God shows the answer. और परमेश्वर जवाब देंगे। At the church, we see that. और हम देखते हैं परमेश्वर के जो जवाब आते हैं हमारे We लिए see in this church. और हम आशीष देखते We have हैं prayed इस कलीसिया quietly many में। times. हम कितनी बार चुपचाप से प्रार्थना करते We हैं। pray as a body many times. हम एक कलीसिया होने के बाद Every कितनी बार Thursday we प्रार्थना- are praying. हर गुरुवार रात को हम And प्रार्थना we करते see हैं how God is answering and opening the doors. और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे द्वार खोलते हैं हमारे लिए। 2010, right? Was it 2010 when we came here? 2010, 2011, right? Was it then? Right? 2010 How में many हम were? इधर आए। 15 people. And what were the two things we never stopped? Evangelizing and prayer. हमने क्या चीज दो प्रचार और things. प्रार्थना ये दोनों कभी रोकी नहीं। Never stopped evangelizing, never stopped prayer. That's it. कभी सुसमाचार का प्रचार रोका नहीं, कभी प्रार्थना रोकी नहीं। In one place, Pastor Shibali says, in one place we are talking to God, in the other place we are talking about God to others. That's it. और पास्टर शालर यही कहते हैं कि एक जगह पे हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और दूसरी जगह परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं We see the answers. और हम जवाब देखते By हैं। the way, और वैसे even if you are working अगर आप काम भी कर रहे हो and you have time, और आपके पास समय है, Thursday evening is a good time to come at 7:15, 7:30 and Good. get together and let's pray. गुरुवार रात को आ जाइए 7:15 7:30 तक और प्रार्थना करें। We need more people on soul winning at the university, right? We Or- need more people to come out and share the gospel outside the university on Thursday evenings at 5:30 and 6 o'clock. और 5:30-6 बजे हमें और लोगों की जरूरत है जो बाहर आके उधर यूनिवर्सिटी के पास आके प्रचार करें। It's around that time when everyone gets leave from the university. There's a crowd coming out, and it's a very open time to give out tracts to people there. We need more hands, and if you have time, if you don't have time, make time and be there. और उसी समय 5:30-6 बजे बहुत सारे विद्यार्थी निकलते हैं यूनिवर्सिटी से और अगर आपके पास समय है तो या नहीं भी है तो समय निकाल के जरूर आइए। If you are praying, if you want to be led, and you are led by God to help in the TB ministry, hospital outreach, go there. अगर परमेश्वर आपको ये कहता है कि टीबी को हॉस्पिटल में जाके मदद करिए तो उधर भी जाके प्रचार करिए, But surrender. लेकिन आत्मसमर्पण करिए। Surrender. आत्मसमर्पण करिए। In Isaiah chapter 40 and 41 onwards, right up to 49, you see there is a theme that is going on, and God is wondering, why are my people not praying? और यशायाह के 40वें अध्याय से 49 अध्याय तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ये पूछ रहे हैं कि मेरे लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते। You know, there are so many wrong things happening, but there is no one who's praying. इतने गलत कार्य हो रहे हैं फिर भी कोई प्रार्थना नहीं करता। You know, it's easy to sit one side बहुत आसान है एक जगह पे बैठे रहो and talk और बात करो and say, oh, this is not going on in my life, and this is the problem in my life, and you know, people are not doing this and people are not doing that. और कह सकते हो कि ये चीज़ नहीं ठीक हो रही, ये गलत हो रहा है, लोग ये नहीं कर रहे मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ ये My job is not doing well, my family is not doing well, my children are going against me, my this, my that. We can all say that. Everything is, and it's not bad. What I'm trying to say. मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये और कई सारी अड़चने हैं ऐसे जिंदगी में, But why is no one praying? लेकिन कोई प्रार्थना क्यों नहीं करता। And in Isaiah chapter 40 to 49, in middle of those things, there is a rebellion going on in Israel, in Judah, and God is saying, why is no one praying? और यशायाह के 40वें अध्याय से 49वें अध्याय तक हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है और बहुत सताव है। And the reason is this. और उसका कारण यही है, Sometimes you are happy the place you are. कई बार हमें आदत पड़ जाती है, Some people are happy the way they are. जिस जिंदगी में हम अटके उसमें हमें आदत लग जाती है जैसे। Yeah, good word, atke hue. You should be preaching the message. What are the two things that's a problem in the believer's life? ये दो अड़चनें क्या है जो आती हैं एक विश्वासी की जिंदगी में। They don't know to study the word of God, and they don't know how to pray. परमेश्वर That's का the वचन major कैसे two पढ़ना है things. नहीं समझते और प्रार्थना कैसे करनी है, ये सबसे दो बड़ी अड़चन है। And then they wonder what is the will of God. Your will of God will come from those two things only. और परमेश्वर की इच्छा क्या है सोचते रहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा इन दोनों चीजों से ही पता लगेगी। I think last week I sent out a WhatsApp on the group saying, little prayer, lot of Bible, lot of prayer, little Bible, no prayer, no Bible, lot of Bible, lot of prayer. I didn't get any thumbs up there. I sent a joke and I got 25 thumbs up. But I said prayer and nobody said. But those are the two things. लेकिन ये दो सबसे बड़ी अड़चनें हैं। And this is not to
condemn, but this is the way we learn. और हम आपको नीचे खींचने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। This is common for everyone. ये सबके लिए ये समान है, It's common for everyone. सबके लिए समान है। People want to pray, लोग चाहते हैं कि but they प्रार्थना don't know करें, how to pray. लेकिन जानते नहीं कैसे प्रार्थना करें। And so they listen to other people pray and think this is the right way to pray, and so they pray. तो दूसरे विश्वासी को सुनते और सोचते यही तरीका है प्रार्थना करने का, तो उसी तरीके से Sometimes बात 4-5 people are praying the same prayer और कई बार 4-5 लोग वही because they have प्रार्थना learned करते to pray from each हैं, other. क्योंकि एक दूसरे Nothing से सीखा wrong. है। ऐसा गलत नहीं है, But then God is saying, I want you, before you learn publicly praying, learn private praying. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे साथ अकेले में तुम प्रार्थना करना सीखो। Why did the disciples say, Lord, teach us to pray? और शिष्य ने यीशु से क्यों पूछा कि हमें सिखाए प्रार्थना कैसे करनी? Not any other thing, but teach us to pray. और कोई चीज नहीं, लेकिन सिर्फ यही पूछा कि प्रार्थना And कैसे I think, करनी। because I think they saw him, the amount of time that Jesus would spend in prayer. और उन्होंने देखा था यीशु कितना समय बिताते थे प्रार्थना में। We can see after long days of work, they would go home and he would go and spend time with God. You see, you read John chapter 7 and 8, you will see that there. और यूहन्ना के 7वें और 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि शिष्य जाके पूरे दिन कार्य करके यीशु चले जाते थे प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ। He's up early in the morning before them. और सवेरे उठ भी जाते थे उनसे Like पहले। they would wake up and say, what a long night we had, and they would say, where is Jesus? And you find out he's praying alone. और वो कहते होंगे जैसे कितना बड़ा लंबा दिन था कर लो, लेकिन देखते हैं यीशु तो पहले उठ के उन्हें And प्रार्थना then में he लगे goes down to ministry, और फिर नीचे प्रचार के लिए जाते and there हैं are people getting healed, and food is being multiplied, and the storm is being calmed, and they are saying, where is this power coming from? और यीशु जब सेवकाई के लिए जाते हैं तो चमत्कार हो रहे हैं, चंगाई मिल रही है और तूफान रोके जा रहे हैं, और शिष्य वही सोचते हैं कि ये उन्हें कहाँ से मिलती है ताकत, They realize और उन्हें समझ में आती है बात। he's spending time with the Lord alone. वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं अकेले That में, is why he's getting power here. इसलिए उन्हें ये आशीष है। And it's not changed. और ये आज भी बदला नहीं है, That system is not changed. ये आज भी वही है। You spend time with God alone, that's where you'll get power to do things. आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताओ और तभी आपको ये ताकत मिलेगी, क्षमता मिलेगी करने के लिए काम कार्य। You will say, अभी आप कहोगे but I don't have time. लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। We are so technologically advanced. आजकल हम इतनी आगे सोचने लग गए हैं, We don't have time. हमारे पास समय नहीं रहता जैसे। We don't have time. And we think this problem is unique to our generation. और हमें लगता है कि ये जो अड़चन है सिर्फ हमारे लोगों के बीच में है। If you read what was happening in 1400s, 1500s when Martin Luther was there, he was facing the same problem. और अगर आप 15वीं सदी या 14वीं सदी के बारे में पढ़ोगे तो मार्टिन लूथर को भी यही कठिनाइयाँ थी। His day would start at 9:30, 10, उसका दिन 9:30 10 बजे शुरू होता था and it would end at 8 o'clock in the night. और 8 बजे खत्म होता था शाम को। You say, what a small day. और आप कहते होगे कितना छोटा दिन है। You know what he would have? He would wake up at 4 in the morning और आप जानते हो 4 बजे उठते थे सवेरे में to pray for 3 hours. प्रार्थना करने के लिए 3 घंटे। He says, I have so much to do that I have to pray for 3 hours. और वो कहते थे मेरे को इतने सारे काम करने हैं, इसलिए मुझे प्रार्थना करनी ही पड़ेगी 3 घंटे सुबह। Why was there so much power in the ministry? इतनी क्षमता कैसे आई उनको सेवकाई में? Why was there so much power in his work? उनके कार्य में इतनी आशीष Why are कितनी we थी? still talking about him 600-700 years later? आज भी हम क्यों उनके बारे में बात करते हैं 600 साल बाद भी? Prayer was the प्रार्थना fuel. प्रार्थना वो Prayer was the fuel. प्रार्थना के द्वारा ही कर That was सकते, driving him. और वही उन्हें चला रही थी। And God wants us to learn how to pray. और ये परमेश्वर I चाहते was- हैं कि प्रार्थना कैसे करनी I है। was reading this story about this. I think you know the man's name, Paul Yonggi-cho in South Korea. You know, और पॉल यांगीचो की जो कहानी है, and he has a book called Prayer, which is key to revival. और वो कहते हैं प्रार्थना जो सेवकाई के और प्रचार के लिए चाबी है। He's a pastor of the largest church in the world. और दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया के पास्टर हैं वो। People say that at this point of time there are about 8 lakh people in the church, और कहते हैं कि 8 लाख लोग हैं कलीसिया में, and there are about 20,000 people being added to the ministry every month. और 20,000 लोग हर रोज सेवकाई में उसके हर महीने। हिस्सा बनते हर महीने। Yeah, they're joining. 7,000 Buddhists are becoming believers every month in this ministry. 7,000 Every बुद्धिस्ट month. लोग हर And महीने। he writes and he says that the secret is nothing but prayer. और वो यही कहते हैं कि इसका ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है। In 1983, I like the radical guy. और बहुत ही In 1983, they purchased a mountain. और 1983 में उन्होंने एक पर्वत खरीदा था। Like people buy buildings, this guy went and brought a mountain. और लोग जाके घर खरीदते, लेकिन इन्होंने जाके पर्वत It's खरीदा called Tikal's Mountain, South Korea. He purchased a mountain. और इन्होंने ये And they पर्वत को built खरीद लिया साउथ cubicles on कोरिया the में। mountain. Cubicles, छोटे कमरे बनाए. और उन्होंने छोटे कमरे बनाए
At a time, between 15 to 20,000 people can go and pray on that mountain. और एक At a समय time. पर 15 से 20 हजार लोग जाके प्रार्थना कर सकते हैं उस पर्वत And पर। day and night, you have people in those cubicles there praying. और हर रोज आप देखोगे तो प्रार्थना कर रहे होते हैं लोग उन And कमरों the में। day is a holiday. Saturday is a holiday. On Friday, they will start praying from 6:30 in the evening till 6 o'clock in the morning in those cubicles. और अगर और शनिवार जब छुट्टी होती है तो शुक्रवार शाम से 6:30 बजे से अगले दिन सुबह के 6 बजे तक प्रार्थना कर रहे होते हैं। 15 to 20,000 people praying. 15 से 20 हजार लोग प्रार्थना कर रहे हैं पर्वत से। He says that's where the revival comes. और वहाँ से ही And there is one line in that book that he writes. और एक ये पंक्ति लिखा है उन्होंने उनके किताब में। As soon as we realize और जैसे हमें समझ आती है that prayer कि प्रार्थना is as important उतनी ही महत्वपूर्ण है as sleeping, जितना सोना है, eating, खाना है, breathing, सांस लेना है, we will be amazed हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे at how much more time is available to us for prayer. कि हमें और कितना समय मिल जाता है प्रार्थना के लिए। As soon as we realize जैसे हमें समझ आ जाए that prayer कि प्रार्थना is as important इतनी महत्वपूर्ण है पूर्ण है जितनी सोना है, eating, खाना है, breathing, सांस लेना है, we will be amazed हम आश्चर्यचकित हो how जाएंगे much more time is available to us in prayer. कितना समय हमें मिल जाता है और प्रार्थना करने के लिए। How much of God do you want? कितना हमें चाहिए परमेश्वर का, How much of God do you want in your life? हमारी जिंदगी में हमें कितनी चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए It's in परमेश्वर का। proportion. और ये उसी तरीके चलता है। Prayer is that way. प्रार्थना है ही उसी Prayer तरीके is that key. प्रार्थना ही वो What did जवाब है, Jesus say? वो चाबी है। Pray. यीशु ने क्या कहा था, And will प्रार्थना He करो। open the windows of heaven to bless us? और क्या परमेश्वर स्वर्ग के द्वार नहीं Will He खोलेंगे हमें open आशीष the windows of देंगे? heaven to show us the way? क्या वो दिखाएंगे नहीं हमें किस In दिशा His में चलना है? standard. उनके तरीके He से does. वो करते हैं, That's how it moves. वैसे ही We चलता है। believe in answers to prayer, right? और हम ये विश्वास We रखते have हैं seen answers to prayer, I mean, day and night in a way. कि दिन रात हमें जवाब मिलते हैं प्रार्थना We've been के। seeing answers to prayer left, right, and center. Nitesh's dad in an answer to prayer right here. और हर रोज हम Right. देखते हैं। We were praying Thursday evening, right? Thursday evening we were praying. और गुरुवार शाम को हम प्रार्थना कर रहे 2 थे। weeks he was missing from his home. 2 हफ्ते वो मिल रहे नहीं थे घर से। The same time we were praying, हम प्रार्थना कर रहे थे same time wherever he was, it was as if God is calling him back to his home. और वो जहाँ पर भी थे ऐसे लग रहा था जैसे परमेश्वर उन्हें वापस बुला रहे हैं। Next day he reaches home. अगले दिन वो घर आते He हैं, doesn't know how he came. वो जानते नहीं कैसे आए, He doesn't know the mode. किस तरीके से How, what happened. क्या हुआ नहीं But जानते, I just have to go back. लेकिन मुझे वापस आना था, I have to go back. मुझे वापस आना था। Who told him to come back? किसने कहा था There was a group that was उन्हें? praying. उधर एक क्योंकि हम एक And झुंड था God जो from प्रार्थना heaven कर- was opening up the door. और परमेश्वर ने द्वार खोला ही He walks up to a place and he gets a job in an instant, and we'll share that little later. और एक जगह गए और उन्हें नौकरी मिल And गई the और person उसके just बाद says, "Here is the बात keys of करें। the place, and you this is yours. Work now." और ये कहा ये चाबी है वो कमरे की, इधर काम करिए आप। And it's in exactly the place that he knows, the work that he knows, right? जो काम आपको पता है उसी काम में आपको नौकरी मिली, right? And he's just like that. और एक ही क्षण में जैसे And his son gets to share the gospel with him, and he says, "I want peace," and he's in church now. और जगदीश Does को God मौका open मिला doors? वचन देने का और उन्होंने परमेश्वर को अपना लिया और But शांत I रहे। don't have time. Yes, we have. लेकिन मेरे पास समय नहीं है, समय है हमारे पास, Yes, we have. है हमारे पास समय। Susanna Wesley, सुजाना वेस्ली जो थी, mother of John and Charles Wesley, founders of the Methodist churches. जॉन एंड चार्ल्स वेस्ली की माँ, She had 19 children. 19 बच्चे थे उनके। How many of you have 19 children? She had 19 children, 19 बच्चे थे, and yet फिर भी an hour a day 1 घंटा हर रोज she would pray. प्रार्थना करती थी। And the kids knew, और बच्चे जानते थे Mom is praying. मम्मी प्रार्थना कर रही है, Can't go there. अभी नहीं जा सकते उधर, Can't talk to her. बात नहीं कर सकते, Can't meet her. नहीं मिल सकते She's speaking to the Lord right क्योंकि परमेश्वर से बात कर रही now. है। 19 children, 19 बच्चे, and yet she found an hour to pray. फिर भी उन्हें 1 घंटा मिल जाता था Till you प्रार्थना। don't have 19 children, you will have an hour to pray. जब तक आपके 19 बच्चे नहीं होते तब तक आपको 1 घंटा है आपके प्रार्थना। लिए. He just said 2 cricket teams. You know what? You know how you get time आप जानते हो आपको समय कैसे मिलता है in prayer? प्रार्थना में? Do you know how you get time in prayer? आप जानते हो आपको कैसे समय मिल सकता है प्रार्थना में? Anyone? You know how you get it? जानते हो कैसे मिल सकता है? You decide. आपको निर्णय लेना है।
You decide आपको निर्णय लेना है that it's important for you कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है and your family और मेरे परिवार के लिए भी जरूरी है and your children. और मेरे बच्चों के लिए भी जरूरी है, It's important for you. आपके लिए जरूरी है। When you decide, जब भी आप निर्णय लेते हो you will find the time. आपको समय मिल जाएगा। It's easy to send SMSs on the prayer chain and say pray and go out walking. और बहुत आसान होता Very easy. है मैसेज कर दो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी जरूरत है, और चले जाओ। People will send SMSs to prayer chain, please pray, and they are out having party. और लोग अपनी जरूरतें SMS कर देते हैं, प्रेयर चेन पर बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो और निकल जाते हैं। When you decide, लेकिन आप जब निर्णय लेते हो you will find time. आपको समय मिलेगा। It's not difficult at all. मुश्किल नहीं है ये। Secondly, दूसरी then बात, how do I pray? मुझे प्रार्थना कैसे करनी है? Matthew 6 prayer is there. मत्ती की 6 अध्याय में I open प्रार्थना the दी है। Bible. मुझे बाइबल खोलना And I है read, और मुझे वो पढ़ना है, Father who is in heaven. उसी रीति में प्रार्थना करनी है। People will take that prayer and pray that prayer. और लोग वही प्रार्थना देख के वही प्रार्थना करते हैं, Same prayer. वही प्रार्थना एक एक शब्द जैसे, This is how sometimes people will pray. और इस तरीके से लोग प्रार्थना Now, करते it's हैं। not bad. गलत नहीं है, It is a good prayer. अच्छी प्रार्थना है, But it's way of how what should be there in prayer. लेकिन प्रार्थना में क्या होनी चाहिए वो। But I don't look at the prayer and say, Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, power and glory. Amen. हो गया मेरा prayer and I'm out of the vows. और ऐसे नहीं Doesn't work. That's not your prayer. तो परमेश्वर ने जो बताया वो प्रार्थना वो हम पढ़ के ऐसे फटाफट पढ़ के बोले नहीं कि मेरी प्रार्थना हो गई निकल It's जाए, the ऐसे Lord's prayer. नहीं। ये परमेश्वर की प्रार्थना है, It's the Lord's prayer. परमेश्वर की प्रार्थना है। No, it's not the Lord's prayer. नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना How नहीं। can you say that? कैसे कैसे Jesus is saying, Our Father. You think he was separate from his Father? यीशु कह रहे हैं कि हमारे No, that prayer is for us. It's a model for us. वो एक हमारे लिए एक उदाहरण है, उस तरीके It's से an example. उदाहरण है हमारे लिए How to pray. कैसे प्रार्थना करनी We है। don't pray this prayer and think I prayed my prayer today and God understands everything. No, that's not the way. हमें ये प्रार्थना करके नहीं समझना है कि परमेश्वर हमें हमारी सब We जरूरत pray this prayer, people pray this prayer and then they wonder nothing is happening in my life. It will not happen. और लोग सिर्फ यही प्रार्थना बोलते हैं और सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ कार्य ही नहीं हो रहे हैं, Why? कुछ नहीं होने वाला। क्यों? It's a model prayer. It's not the prayer. वो एक उदाहरण है, If इसी you इस want रीति से प्रार्थना to, करनी है। if you want to see the Lord's prayer, read John chapter 17. That is the Lord's prayer. अगर आपको परमेश्वर की प्रार्थना देखनी है तो यूहन्ना का 17वां अध्याय This is not the Lord's prayer. This is the disciples' prayer. ये शिष्य को बताई गई थी। This is how we pray. ऐसे हमें And इस in तरीके से Luke प्रार्थना 11, he tells you what you need to ask, how to ask in prayer. और लूका के 11 अध्याय में लिखा है कि We'll कैसे talk आपको about परमेश्वर से मांगना that है। next week a little more. वो अगले सप्ताह में हम बात करेंगे और भी। Another thing you need when you pray एक और चीज जो आपको करनी चाहिए प्रार्थना में, is your Bible. आपके पास बाइबल होनी चाहिए, वचन होना चाहिए। Don't go into prayer without reading a Bible. और प्रार्थना में आप बिना बाइबल या वचन पढ़े नहीं जाइए। Some people are very holy. कई लोग अपने को बहुत बहुत पवित्र समझते हैं। How can I touch the Bible without prayer? मैं वचन को हाथ कैसे लगा सकता हूँ बिना प्रार्थना के? How will you get God's mind to pray if you don't read the Bible? परमेश्वर का मन आप कैसे समझोगे? परमेश्वर की इच्छा कैसे Try to समझोगे? pray वचन without the में। Bible, you'll give up like that. अगर आप बिना वचन के प्रार्थना करोगे तो एक क्षण में आप नहीं कर पाओगे। You cannot say it. Both are needed. दोनों की जरूरत है। Both are needed. John chapter 15 verse 7. Both are needed. दोनों की जरूरत है एक साथ। यूहन्ना का 16 अध्याय। You need the word and from the word you go into prayer. आपको वचन की जरूरत है और वचन से ही आप प्रार्थना में जाते हो। And when Matthew 6, when it says, how do I pray? और मत्ती के जब 6 Here अध्याय are में a कहते few हैं कैसे things. प्रार्थना करनी है। We won't have time to cover everything, but I'll cover a little bit today and a little bit next week. थोड़ी चीज हम आज देखेंगे और बाकी की फिर अगले सप्ताह I'll में leave you a little hanging today थोड़ा समझा देंगे so that you remember, ताकि आपको याद रहे। and then we'll cover it, all of it tomorrow. I have slides and I've got the notes printed front and back in English and Hindi. We'll give that to you next week. और स्लाइड्स पे भी और अपने इंग्लिश और हिंदी में भी नोट्स Remember, दे देंगे there आपके is साथ। no perfect method to pray. एक बात याद रखिए, Right. एक बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है, 100% तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। But here are a few things that you must have in prayer. लेकिन ऐसे कई चीजें जो होनी चाहिए प्रार्थना में, And understand the distinction between prayer और आपको समझना है कि and प्रार्थना talking. और बात करने में क्या फर्क है। There is a difference. एक फर्क है। If I am praying, I just don't have to talk whatever comes to my mind. That is not prayer. और अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे सिर्फ ये नहीं बोलना, मुझे सिर्फ Prayer बोलते नहीं जाना जो comes from सोचता prepared हूँ। heart. एक अपने दिल को तैयार करना है, I have to prepare my heart to pray. मुझे अपने दिल को तैयार करना है I प्रार्थना just के लिए। can't go before God and say, Father, and come back and say, हो गया मेरा prayer. और हम ऐसे नहीं जा सकते, Example. परमेश्वर कैसे बोल सकते हैं। Ankush comes to me every day. Oh, Sachin bhi hai. Good. Example. एक उदाहरण अभी, Ankush goes to Sachin every day मैं सचिन के पास जाता हूँ and says the same thing to him every day. और सचिन को मैं हर रोज वही बात बताता हूँ, Same thing. एक ही चीज बोलता रहता He हूँ, goes back and says the same thing to him every day. हर रोज आके वही चीज बोलता रहता हूँ बार बार।
एक हफ्ते में क्या बोलेगा? Say something else. कुछ तो बोलो, say something else. कुछ और बोलो कि वही बार बार Same क्यों thing you're बताते doing every day. बार बार क्यों वही बात करते हो? Same thing. वही चीज बार बार बोल रहे हो। If people get bored, अगर लोग थक जाते हैं, what पक do you जाते think हैं, God is thinking? आप सोचो परमेश्वर क्या सोचते हो? No, Jesus said in Matthew 6, no vain repetition. और यीशु ने कहा था बकबक मत करो। We are used to this, no? Malas, 101 times. No, माला Jesus मत जपो saying, जैसे। I don't want that prayer. मुझे वैसी प्रार्थना नहीं चाहिए, Because after 25 times you also have forgotten what you're saying, you're just saying. क्योंकि 25 बार बोलने के बाद आपको भी भूल जाए, आप भी अभी आपके लिए जैसे Like तरीका people are busy, but वो कोई और कार्य में बिजी है। how do you stay focused? मगन What है are you लेकिन thinking बकबक करते about? जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो तुम? Jesus said, प्रार्थना no के? vain repetition. नहीं, ऐसे नहीं करना है। No giving news in prayer. मुझे समाचार नहीं चाहिए प्रार्थना में। Father, I went there. परमेश्वर में उधर गया था, Then they came to me. वो मेरे पास आए, Then this door opened. फिर ये द्वार खुला, Then the neighbor said that to them. फिर बाजू वाले ने ये कहा। Everyone is listening. अब pray कभी करेगा, news तो मिल रही है. No news. समाचार नहीं देनी We पड़ेगी, don't need news in prayer. समाचार नहीं चाहिए Now, परमेश्वर again, this is not to, I'm just putting in some humor so that we understand, okay? हम सिर्फ ये They're all- उदाहरण के तौर they're पे all समझाने done की this. कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सबने ये गलतियां I'm की not हैं। talking about anyone, I'm talking about me. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सबने I'm गलती giving की। from my experience, so don't feel condemned. Like, is he talking about me? मैं No. अब I'm अपने talking अनुभव की about बात कर me. रहा हूँ मैं। This is how I used to pray. वैसे ही प्रार्थना करते थे, I used to pray like that. वैसे उस तरीके से मैं प्रार्थना करता था। And the person sitting next to me used to like, yeah. And I thought I was very spiritual. और बाजू वाला हाँ हाँ करता था, तो मुझे लगता था मैं बहुत ही, Because the person sitting next to me was a believer for a long time. And I was like, wow, he's impressed by my prayers. तो बाजू वाला काफी सालों से विश्वासी था, तो मैं बहुत खुश होता था कि बहुत खुश है मेरी प्रार्थना से। Then one day he spoke to me. फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, And I realized, फिर मुझे समझ आया, he lovingly explained to me. एक अच्छे साधारण तरीके से What prayer समझा is. कि प्रार्थना I क्या had a है। habit that I would give testimonies in prayer. मेरी एक आदत थी कि मैं गवाहियाँ देता था प्रार्थना में, And he would say, pray. और कहते थे प्रार्थना करो, Testimony tell me later, but pray. गवाही बाद में करो, Let's talk to लेकिन God. प्रार्थना करो, And I परमेश्वर से बात करो। thank God that he had the guts to tell me that. और मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे ये बात कही। I thank God, I really do. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किया, Otherwise, I would still be giving testimonies in my prayer. क्योंकि मैं आज भी नहीं तो फिर वही गवाहियाँ देते जाता था प्रार्थना में। But that there is a relationship, and Jesus began to outline that in Matthew 6. और यीशु ये रिश्ते के बारे में बात करते हैं। What does he start with? This our Father, right? किसका नाम देते मेरे हम हमारे पिता परमेश्वर, पिता It says परमेश्वर, our Father. हमारे पिता। Why does he say our Father? ऐसे क्यों कहे हमारे पिता? Because it's important to know whom you are praying to. क्योंकि जरूरी है हमें जानना चाहिए हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। I am not praying to a person. मैं एक व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहा, I am not praying to a person. मैं एक व्यक्ति I से am not प्रार्थना praying नहीं in कर the sky. रहा, मैं आसमान में I प्रार्थना am नहीं कर not रहा। praying that people hear me, but I'm praying like मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि लोग सुने, लेकिन my prayer. मेरी प्रार्थना, Lord, it's coming to you. आप है पिता, आपके You पास are आओ। my Father. आप मेरे पिता हो, You are the King. आप मेरे राजा हो, You are the Lord. आप मेरे परमेश्वर हो, You are God in heaven. आप परमेश्वर हो। My prayers are coming to you. मेरी प्रार्थनाएं Why? आपके पास आ रही हैं। Why? क्यों? Who can answer them? कौन जवाब दे सकता है? Who can answer them? कौन जवाब दे सकता God can. है? सिर्फ परमेश्वर। Man cannot. आदमी A नहीं, force cannot. एक शक्ति नहीं, No. कोई नहीं, God can. सिर्फ परमेश्वर Which is our Father who is in heaven. Why? Because that's where God is. है, पिता जो स्वर्ग में है। And by the क्योंकि way, God is not limited only in heaven. और ऐसा नहीं है कि He's everywhere. परमेश्वर की हद से स्वर्ग में है, वो सारी जगह है। Jesus is showing us the way. लेकिन यीशु हमें एक दिशा दे रहे हैं। Some people say you should start your prayer with confessing your sins. और कई लोग कहते हैं कि आप अपने पापों की माफी मांगे पहले प्रार्थना में। Now, if you begin to start your prayer with confessing your sin, और अगर आप प्रार्थना की शुरुआत ही इसी तरीके से करते हो कि पापों की माफी मांग रहे हो, Lord, परमेश्वर I am a sinner. मैं पापी हूँ, Yesterday I sinned. कल मैंने पाप किया, I ate too much. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, Then I looked at someone in a bad way. और मैं गलत तरीके से किसी और की तरफ I देखा, spoke to someone in a bad way. मैंने किसी से गलत तरीके से After बात 2 की। minutes, you're thinking, what a bad person I am. Maybe God will not hear me also. And you'll stop praying. 2 मिनट के बाद आपको लगा मैं कितना बुरा आदमी हूँ, परमेश्वर शायद मेरी बात भी नहीं सुने। और आप Don't प्रार्थना first करते हैं, confess how bad you are. God knows. I'm a bad sinner, Lord. I know. और परमेश्वर को बताना नहीं है कि आप पापी हो, परमेश्वर जानते हैं आप पापी हो। But first, लेकिन begin पहले with who you're praying to. आप उनसे बात करिए जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो। Is that the format? क्या वो तरीका है? You read the Psalms.
आप भजन संहिता You पढ़िए। see every psalm beginning with, "Oh Lord, how great you are." हर भजन संहिता में परमेश्वर की महिमा की जाती है शुरू What is Psalm 51? और भजन संहिता 51 क्या है? David's repentance दाऊद का पश्चाताप, after the adultery with Bathsheba and the murder of Uriah, correct? जो उसने व्यभिचार किया था। How does that psalm start? वो भजन संहिता की शुरुआत कैसे होती है? Be gracious to me, O God. मेरे पे अनुग्रह करो परमेश्वर। He doesn't go and say, "Lord, I have sinned." He says, "Be gracious to me, O God, मुझ पर अनुग्रह दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, according to your mercy, आपके दया द्वारा, according to your great compassion. आपके दया अनुसार, आपके प्यार अनुसार Blot out my transgressions." मेरे पापों को मैं निकाल दीजिए। He doesn't name the sin yet. He's just talking to God. सिर्फ परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं जैसे। He's saying, "My prayers are coming to you. मेरी प्रार्थना है आपके पास आ रही Many है, transgressions. मेरे जो पाप हुए हैं, Blot them out." He's talking finished उन्हें work. He निकाल knows दीजिए। God has taken care of it. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का Then ध्यान he रखना है। gets in to cleanse me. फिर कहते हैं कि मुझे Then he साफ gets in करिए, to purge me. कि मुझे बिल्कुल साफ कर दीजिए। First, get to know who God is. लेकिन आप परमेश्वर को जानिए कौन है, First, that's what we start with. और वो उसी So- तरीके से परमेश्वर की महिमा हो पहले। How do we शुरुआत। start? कैसे शुरुआत करनी है? Praise. महिमा से, You start your prayer with praise. स्तुति से। That's how you start prayer. उस तरीके से आपको शुरुआत करनी है In प्रार्थना। our prayer times, हमारे प्रार्थनाओं में every Thursday, हर गुरुवार को we'll ask Sunil to sing a song. हम गाना गाने के लिए कहते हैं। Sunil कहते गाना गाने के। सुनील को कहते हैं। Why? क्यों? I know there are many things to pray, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीजें but प्रार्थना I करनी हैं। want my mind to be focused upon God. लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा मन मग्न रहे I परमेश्वर want के to ऊपर। give praise to God. मैं परमेश्वर की महिमा Psalm करना चाहता हूँ। 22:3, God inhabits the praises of His people. भजन संहिता 22वें अध्याय और तीसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति है उन लोगों में जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। And the second reason I want to praise, और दूसरा कारण है मुझे क्यों महिमा करनी है, the enemy runs. क्योंकि शैतान भाग जाता है। When we begin to praise God, the enemy cannot stand. He has to run. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान खड़ा नहीं दे सकता, उसे भागना The पड़ता है। in prayer, आपको याद है प्रार्थना में be very careful. बहुत ध्यान रखो, There is an enemy. क्योंकि शैतान है He उधर is an adversary. और वो आपके खिलाफ आएगा। His name is Satan. शैतान नाम है He उसका is called the devil. और उसे शैतान कहते हैं। He doesn't want you to pray. वो चाहता नहीं कि आप प्रार्थना करो, He doesn't want your prayer to be effective. वो चाहता नहीं कि आपकी जो प्रार्थना है वो Why? उसका He knows. क्यों? क्योंकि वो जानता The है, moment you go to God in prayer, वो जानता है कि जैसे ही आप परमेश्वर के पास then God प्रार्थना will में begin to जाओगे move. कि परमेश्वर फिर कार्य करने And लगना when शुरू God होंगे, begins to move, He cannot do anything. और जब परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं तो So, उसके हाथ बन जाते हैं I शैतान के, cannot कुछ stop नहीं God, कर so let me stop the believer. सकता। मैं परमेश्वर को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं विश्वासी को रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। So He will throw that out. तो वो आपके ऊपर अड़चने फेंकेगा, So that's सताव why we फेंकेगा। start with praise. इसलिए आपको महिमा स्तुति से ही शुरुआत करनी है। That's what praise does. इसलिए स्तुति यही करती है, Praise sends the enemy running, और वो शैतान को भगा देती है, but it also magnifies God. लेकिन परमेश्वर की आराधना भी होती And है। in praise, I can tell God. और मैं स्तुति में कह great he सकता हूँ is. परमेश्वर की And महिमा in your की- heart, while singing is going on or you're praising, you can say, और आप अपने दिल में जब परमेश्वर की स्तुति करो, आप कह सकते हो increase my faith. कि मेरे विश्वास को और बढ़ाओ, Increase the way I want to know more about you. मैं आपको और गहरे तरीके से जानना Increase चाहता my हूँ, knowledge about the Bible. मुझे वचन के बारे में और बताइए परमेश्वर। Increase the love in my life. मेरे आपके लिए जो प्यार है और बढ़ाइए परमेश्वर, Increase my way of grace in my life. और अनुग्रह देने का जो तरीका है और बढ़ाइए, Increase me in my worship. मेरे स्तुति में मुझे और बढ़ाए परमेश्वर। I'm talking about personal prayer time, right? और ये व्यक्तिगत प्रार्थना का समय Praise होता है। God and ask Him for those things. और आप परमेश्वर की स्तुति करो और मांगो परमेश्वर से, और ये पूछो परमेश्वर से, And मांगो don't be परमेश्वर shy. से। और So many शर्माओ Christians नहीं, are so shy. I don't think God will give me. और शर्माओ नहीं, ये सोच के You परमेश्वर मुझे देगा have नहीं। not because you ask not. तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। And what is God saying? और परमेश्वर क्या कहता Ask है? मांगो and you will और देखो, receive. और देखोगे Seek आप, and you will find. ढूंढो और आपको Knock मिलेगा, and it will what? Be open खटखटाओ to और you. दरवाजा खुलेगा। Everywhere God is saying available, 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 and the believer who does not understand is saying, how can it be? और परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ इधर, मैं उपस्थित हूँ, लेकिन हम कहते हैं कैसे हो सकता है? That's why we need to understand our position in Christ. इसलिए हमें समझना है कि हमारी In Hebrews chapter 4, यीशु में हमारी 16, क्या how does it say? क्या स्थिति है? Come boldly to और the कैसे throne of कहते हैं कि grace. हम दिल खोल के आइए Listen. दरबार में परमेश्वर के। When you go to God in prayer, जब आप परमेश्वर के पास आते हो प्रार्थना में, better have some passion. और एक Josh, right? जोश होना चाहिए, Have some passion. जोश होना चाहिए। Don't go to God like, God, I've come like defeated already. God. और ऐसे हारे हुए थके हुए ऐसे Go मत to God in जाइए, passion. और एक जोश के साथ जाइए परमेश्वर के पास।
Like when the World Cup won, we are all shouting, "Ah, World Cup!" जब हम वर्ल्ड कप जीते क्रिकेट का तो सब खुश हो रहे थे। Transfer that passion to prayer. उसी तरीके का जोश, उसी तरीके का जज्बा दिखाना है परमेश्वर से। Sachin hits Akram for a six. Everyone is like, "Ah!" Transfer that passion to prayer. वैसा ही जज्बा, वैसा ही जोश हमें दिखाना है। Second, have reverence. और दूसरा, परमेश्वर के लिए आदर होना चाहिए। Have some reverence. परमेश्वर की उपस्थिति You में are हो। approaching the God of heaven and earth. परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा रहे हो, In the Old आदर रखो। Testament, if anyone came there in an unholy way, they would die. और अगर वो अपवित्र तरीके से परमेश्वर के सामने चले जाते थे पुराने व्यवस्था में, तो उन्हें वो मर जाते थे। And third, have confidence. और तीसरी Confidence. विश्वास होना चाहिए। हाँ, हिवा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। And be bold. और Knowing that you're going to speak to your Father in heaven. He is God yet, but also at the same time He is my Father. और वो परमेश्वर है, लेकिन उसी साथ साथ मेरे पिता भी हैं। In the prayer, hallowed be thy name. Remember? Matthew chapter 6, He says, hallowed be thy name. और प्रार्थना में कहते हैं कि आपका नाम पाक माना जाए। That hallowed means hagazio, it's sanctified, set apart for sacred use. और वो जो शब्द है वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अलग कर दिया है Why we पवित्र praise? काम के लिए। क्यों The हम reason we praise is स्तुति करते हैं? focus shifts from me to God. ये इसलिए करते हैं ताकि जो ध्यान है मुझसे निकल के परमेश्वर की ओर हो जाए, It shifts my focus from self to God. और जो ध्यान है परमेश्वर की ओर हो जाए। Right? You cannot praise God and think about yourself at the same time. Not possible. मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता और उसी समय अपने बारे में सोच नहीं सकता। Either you will संभव ही praise नहीं। Him or you will be thinking about yourself. आप Can't do परमेश्वर both. की स्तुति कर सकते हो या अपने बारे में सोच सकते हो, दोनों नहीं कर सकते, असंभव है। Another thing that you need to have in prayer is some silence. Be quiet sometimes. और जो दूसरी चीज प्रार्थना की जरूरत है, आपको कई बार चुप भी बैठना पड़ता I'm है। not talking of public prayer. I'm talking of private prayer. मैं व्यक्तिगत जो प्रार्थना का समय होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Silence. शांति रखो It's good to be quiet sometimes. और शांत रहना चाहिए आपको। Now, अभी this is a little tough, ये थोड़ा कठिन है, but you can do it. लेकिन आप कर सकते हो। It takes a little time, थोड़ा समय लेता है, but it happens. लेकिन होता है। Most people here कई लोग जो इधर हैं lose हार जाते हैं, because the moment they go quiet, क्योंकि जैसे ही शांत हो जाते हैं suddenly they will realize the detail that they have to do and a phone call they have to make. और तभी अचानक से उन्हें जैसे दिमाग में कोई चीज आ जाती है जो Suddenly they are reminded of a phone or SMS or an email. अचानक से उन्हें याद आता है मुझे फोन करना था, Does it happen? मैसेज भेजना था या When you ईमेल become करना। suddenly when you're not saying much and you're quiet in prayer and suddenly remember. And क्या what आपके is साथ the ऐसा होता first है? reaction? और सबसे पहले आपका क्या होता है? What is the first reaction? सबसे पहले आप क्या Let करते me हैं? handle this and then I'll come back to prayer. That detail is off my mind. हम सोचते हैं पहले मैं जाके ये कार्य कर देता हूँ, फिर वापस आता हूँ तो ये मैं ये जाके खत्म कर देता हूँ, फिर मैं प्रार्थना में वापस So आ it जाता will हूँ। bother me in my नहीं तो prayer. मुझे सताता रहेगा You प्रार्थना में। will never get victory. आपको कभी भी विजय नहीं मिलेगा। Learn. सीखो, Be quiet. शांत हो जाओ। If a detail comes to mind, अगर कोई चीज याद आती है, say Lord, परमेश्वर I'm giving this detail. ये आपके हाथ में देता हूँ मैं। I don't want this detail now. मुझे अभी इसके बारे में नहीं करना है, सोचना नहीं है। मुझे अभी I want आपके to be ऊपर quiet before you. आपके सामने शांत I रहना want है to receive what you're trying to say. और मुझे प्राप्त करना है जो आप मुझसे कहना चाह रहे I हो। want to receive. I want to be quiet. मुझे प्राप्त करना है जो आप बोलना चाह रहे You हो। suddenly you have done praise and then you become quiet for a little while. फिर आपने महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की, फिर आप शांत हो गए। You're silent. शांत हो जाओ, Still. स्थिर हो जाओ, Quiet. शांत हो जाओ। Yeah, I don't have a place. You find a place. मेरे पास जगह नहीं है, आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। Find a place. ढूंढो जगह। Isaiah 40:31. Those that wait upon the Lord shall renew their strength. Right? और यशायाह का 40वां अध्याय और 31वीं आयत कि जो परमेश्वर They that wait upon the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर के सामने शांत रहते हैं और रुके रहते हैं उन्हें फिर से ताकत मिलेगी। It's the same thing in prayer. उसी तरीके से प्रार्थना में That's where you will get your strength to pray. आपको जो क्षमता मिलेगी प्रार्थना करने के लिए वहां से Come in आएगी। silence शांत में आएगी, and शांत have an में open आएगी। Bible before you. और वचन आपके सामने खुला Have रखो, an open Bible before you. खुला रखो वचन आपके सामने। Be silent before God. शांत रहो परमेश्वर के If सामने। thoughts are coming in your mind that are distracting you, अगर आपको ऐसे कई चीजें याद आती है प्रार्थना में, just quietly say, Lord, I love you. अगर आपका ध्यान अलग करे तो ये बोलो परमेश्वर आपसे प्यार करता हूँ, बस I don't इतना कहो। want this distraction. मुझे अभी ये नहीं चाहिए काम I love बीच you. में आने। I am here for you. मैं आपके लिए आया हूँ इधर I want परमेश्वर। to get to know you. मैं आपको और गहरे तरीके से जानना चाहता हूँ। Details are coming, Lord, ये चीजें याद आती but I रहेंगी, love you. लेकिन मैं आपसे Don't say much. प्यार करता हूँ। और कुछ मत कहो, Don't say much. और कुछ मत कहो। It's just a little practice and you'll get it. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना Do you है। think God will allow that to happen? He'll give you victory in that area? क्या आपको लगता नहीं परमेश्वर आपको विजय देगा Of course He will. उस चीज में? Why आपको do you need देंगे। to be silent? क्यों आपको शांत रहना है?
Why do you need to be silent? क्यों आपको शांत रहना है? Because God is going to say something. क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना You है need to be ready to listen to that. और आपको तैयार रहना है सुनने के लिए You परमेश्वर की need to be बात। ready. आपको तैयार रहना है। You know what happens in these times? आप जानते हो In इस the समय quiet में क्या time, होता है, ये शांति के समय there में, is a temptation. और कई बार आपके सामने एक Temptation आ जाए, लालसा आ जाए. लालसा आ जाए। Let me just give all my grocery list to God and then I'll do it tomorrow. मैं पहले परमेश्वर के सामने मेरी जरूरतें रख देता हूँ, फिर मैं कल जाके कल I आऊंगा need तो this, शांत हो I जाऊँ। need this, I need this, and help me and take care of this one. And that guy who said this to me, take care of him also. And I need this, I need this, I need this, and then out. मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, और उसने मुझसे जो गलत बात की थी उसको भी संभाल लो, और फिर निकल जाता हूँ ना। You will not learn surrender if you don't learn how to be quiet. आप आत्मसमर्पण नहीं सीख सकते जब तक आप शांत होना नहीं सीख सकते। What did Paul do when he got saved? Acts chapter 9. पौलुस ने क्या किया था जब उन्हें उसे उद्धार मिला था? Who are you, Lord? First he said, right? प्रेरितों के काम में 9वें अध्याय में What was the next thing that he said? पौलुस ने क्या कहा था? What do you want me to do? परमेश्वर आप क्या चाहते हो मुझसे? Silence. शांत, That was it. बस Now, शांति। what did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? Off to the desert for 3 years. कि 3 साल के लिए रेगिस्तान चले जाओ। 3 years. 3 साल के लिए Study the Bible. वचन God को got पढ़ो, him there. और परमेश्वर थे उधर साथ। That's the time. वही समय होता है Silence. शांति का। Here you are thinking about God and nothing else. इधर आप सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचते हो और कुछ नहीं। Then comes confession. फिर आपको पापों का निगार करते हैं. निगार का समय Like आता है। this is then comes your confession. फिर आपको निगार का समय मिलता है। And we remember in Psalm 139 verse 23, if there is any wrong way in me, cleanse me. Keep me away from those things. फिर हमें याद आता है भजन संहिता 139 का अध्याय 23वीं पंक्ति में। And we remember the promise when we come to confess. 1 John chapter 1 verse 9. और हमें वो वादा याद आता है जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। If we what? अगर हम Confess our sins. परमेश्वर से हम He अपने is पापों को, faithful and just to forgive us of all our unrighteousness. परमेश्वर विश्वास योग्य है और अनुग्रहकारी है और हमें पापों की माफी दिलाएंगे। If silence is tough, अगर शांत रहना मुश्किल है, confession is painful. निगार का समय और भी ज्यादा कठिन है। Right? Now this is the average believer prayer. और ये एक विश्वासी जो हर रोज जैसे प्रार्थना जैसे अगर करता है, Lord, you know all my sins. परमेश्वर आप मेरे सब पाप जानते हो, Forgive me of all my sins. मेरे सब पापों की मुझे माफी In दिलवाइए। Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। And we think, और हमें लगता है God forgave me everything. परमेश्वर ने मेरे सब पापों की माफी दे दी। No, नहीं, you didn't confess that. आपने You know why we don't confess? आप जानते हो क्यों नहीं हम नाम Because लेके the मांगते हैं? moment we confess, कि जैसे हम मांगेंगे नाम लेके मांगेंगे we माफी, realize हमें समझ आती we है are once responsible and we have to change our living. कि हमें अपने जिंदगी का तौर तरीके बदलने हैं, We are responsible now. और अभी हमें Lord, बदली करना। Lord, yesterday I said a bad word to Ankush, so forgive me for that. कल मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, That is confession. ये और मुझे माफ करो, ये है निगार का। Because in that time now I realize I said a bad word to someone else, so forgive me, which means I need to change myself. क्योंकि उस समय में मैंने ये अपनाया कि मैंने ये गलत काम किया है, गलत शब्द कहा और मुझे माफी दो। इस तरीके से हमें माफी मांगनी है। Don't shortcut, blanket confession. Lord, you know all my sins, forgive me in Jesus' और name. फटाफट कुछ ऐसे नहीं होने भागने के लिए प्रार्थना मत करो कि कुछ नहीं होने You वाला। will never experience victory. आपको The कभी विजय नहीं burden, the मिलेगी। yoke of something that you've done wrong will remain on you. जो भार है वो आपके ऊपर हमेशा रहेगा ही। You know what confess means? आप जानते हो माफी मांगना क्या होता है? Confess means you agree with God. आप ये परमेश्वर के साथ हाँ में हाँ मिला रहे जैसे। God says this is wrong and I'm saying, yeah, I know Lord, what I did was wrong. अगर You're परमेश्वर कहते agreeing गलत है with तो आप God. कहते हो हाँ परमेश्वर मैंने गलत किया है। This is where the doctor comes in for the surgery. और वो वैसे ही तभी डॉक्टर आता है ऑपरेशन के लिए जैसे। This is where the pain comes. तभी वो This is दर्द where होता the है, cut happens. तभी उधर जैसे But दर्द God होना शुरू होता है। applies the grace anesthesia, so don't worry. लेकिन परमेश्वर जैसे अनुग्रह लगाते हैं He applies the grace anesthesia. बाम जैसे, तो उसे आराम मिलता है। Confess. परमेश्वर के सामने माफी। Again, I'm talking private, not public, okay? फिर से कह रहा हूँ व्यक्तिगत प्रार्थना। Because if you think this is what I'm talking is public, then our prayer times everyone will start confessing. We don't want that. This is your private ये confession. व्यक्तिगत समय में जब आप प्रार्थना करते हो उसके लिए लिखा गया। And in confession, और निगार के समय में you may आपको शायद feel disappointed आपको निराशा होगी or unworthy.
या आपको लगेगा मैं लायक नहीं हूँ because of what you're confessing. क्योंकि जो आपने कार्य किया उसके वजह से। Don't focus on it so much. लेकिन उस पर ध्यान मत रखो, Focus upon God. आपका ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, Cleanses you from all unrighteousness. क्योंकि परमेश्वर आपके सब अधर्मिकता से That's आपको why he निकालता है। says, come into the closet and pray alone. इसलिए It's परमेश्वर between you कहता and him. जब इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कमरे में अकेले आओ और प्रार्थना God करो, knows क्योंकि what परमेश्वर you आपके did. बीच में है। परमेश्वर जानते हैं आपने क्या किया, But he wants you to agree that what you did, you agree that what you did was wrong. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हाँ में हाँ मिला के कहिए कि हाँ परमेश्वर मैंने गलत किया और मुझे माफी दिलवाइए। Remember, याद रखिए, if your personal life अगर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी has a sin going on, उसके अंदर पाप है, you will never cross this line. आप इसके आगे कभी नहीं जा पाओगे, Your prayers will remain routine, और आपके जैसे हर रोज के लिए repetitive prayers. वही बड़बड़ वाली प्रार्थना रह जाएगी। 2-2 minute prayer, 3 minute prayers. It दो- दो, will तीन- not तीन go minute. beyond. Psalm 66 verse 18 very clearly says, if you regard iniquity in your heart, God will not hear your prayers. Simple. और भजन संहिता के 66वें अध्याय और 18वीं पंक्ति में वही लिखा है, If I regard iniquity in my heart, my prayers are not going to be heard. अगर मैं अपने दिल में पाप को संभाल के रखूं तो मेरी प्रार्थनाओं को कभी जवाब नहीं आएगा, God will not hear them. परमेश्वर सुनेगा ही नहीं। And it's sometimes people will not want to confess because they begin to feel bad about themselves. कई बार लोग पश्चाताप माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें फिर बुरा लगना शुरू हो जाता है उसके बाद। The Hebrew writer writes, all your righteousness is also like filthy rags before the holy God, right? और इब्रानियों में लिखा है आपकी सब धार्मिकता परमेश्वर के गंदे कपड़ों जैसी है, फटे कपड़े जैसी है। You are telling your Father in heaven who has the power to cleanse you and take off the burden. तो क्या हो गया अगर आप माफी मांग रहे हो, आप परमेश्वर से ही तो माफी मांग रहे हो जिसके पास ही वो क्षमता है और आपको पूरी तरीके से साफ कर देगा। I cannot forgive you in a way. मैं I don't आपको- have the power to take away the yoke, मैं आपको माफी नहीं दिला और the सकता, burden. मैं आपका वो भार नहीं उठा सकता, but God can. लेकिन परमेश्वर कर सकता है। If there is sin in your life and it is unconfessed, do not expect God to answer your prayers. अगर आपकी जिंदगी में पाप है और आपने उसकी माफी नहीं मांगी है तो परमेश्वर का जवाब आपको नहीं मिलने वाला। If you have in your heart, if you are holding something against someone and you are not forgiving the person, don't expect miracles in prayer. Let's be very honest. अगर आपके दिल में किसी व्यक्ति के खिलाफ आपके दिल में निराशा है या कड़वाहट है, क्षमा नहीं And किया, if there is a sin that is persistent in your life and you think God will hear, it won't happen. और बार बार एक पाप आपको सताता रहता है और आप और आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, तो नहीं होगा ऐसा। Difficult. मुश्किल है, कठिन है। But if you have a clean heart before God, लेकिन अगर आप एक सच्चे दिल से, साफ दिल से आते हो परमेश्वर के सामने, and God is not going to repeat your sins to anyone else. और परमेश्वर किसी और को जाके आपके पापों के बारे में नहीं बताने He's वाला, not going to say. नहीं बताने वाला परमेश्वर। David went to God, right? दाऊद गए थे परमेश्वर के He पास said, cleanse me, और कहा कि Purge. मुझे माफ करो, मुझे साफ करो, cleanse me, purge me. साफ करो मुझे, And he says that don't take away your spirit from me. और अपनी आत्मा को मेरे was से his दूर मत fear. करिए। यही उसे डर था। But as us believers, the Holy Spirit is not going to be taken from us. So don't fear. लेकिन विश्वासी अभी हम हैं तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तो आपको डरना नहीं है। Listen, ये when it समझिए, comes to confession, जब भी आप माफी मांगते हैं, the old sin nature inside of you begins to fight. जो पुराना पापी स्वभाव है आपके साथ संघर्ष करना शुरू हो जाता है। He'll say, it's okay. वो कहेगा ठीक है, No need to say. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, No need to confess. बोलने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की Get जरूरत नहीं, victory in that area. उधर आपको विजय पानी है, Get victory in that area. उधर आपको विजय पानी है। Allow God to come in. परमेश्वर को आने दो उस जगह में। Isaiah chapter 6. और यशायाह का 6वां अध्याय, Woe is me, I am undone, a मैं man of unclean lips. मैं कौन पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं कितना अधर्मिक हूँ। Then the angel came and cleansed him. फिर वो स्वर्गदूत आया और उसे साफ किया। And then God said, go. फिर परमेश्वर ने कहा जाओ। Right? What's the sequence? वो क्या है, मतलब Confession. सबसे पहले उसने निगाह किया, Then God cleansed him. फिर परमेश्वर ने उसे साफ किया। How long did the angel take to come? स्वर्गदूत ने कितना समय लगाया आने के लिए? Instantly he was क्षण there. में। When he was cleansing him, जब भी उसे साफ किया जा रहा how था, did he cleanse him? कैसे साफ किया, What did he use? क्या इस्तेमाल किया था? Was it burning coals? क्या वो Does Isaiah scream there? जब भी उस पर गरम कोयला लगाया उसके होठों पे तो क्या वो Did चिल्लाया he scream? क्या उसे Does he feel चिल्लाया? the heat? क्या उसे पता लगा वो That's जो how God cleanses us. गर्मी थी? नहीं, वैसे That's the grace उसी तरीके से anesthesia. परमेश्वर ने, That is grace anesthesia. परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जैसे हमें नम कर देता He है, confessed, God just cleaned it. हमें नम कर देता है और साफ कर देता He है। said, now go. फिर परमेश्वर ने Isaiah कहा, अभी said, जाओ, I'm ready. मैं तैयार हूँ Why? परमेश्वर।
क्यों? The burden of sin and guilt was gone. अभी वो जो पाप का जो भार था वो चला गया। The confession is good for us. मैंने माफी मांग ली, हमारे लिए अच्छी है, It's good for us. हमारे लिए अच्छी Because चीज when है। you confess, then the burden is taken away. जब आप माफी मांगते हैं तो And भार then उठाया you जाता are है able to do what God wants you to do. और आप वो कर सकते हो जो आप परमेश्वर चाहता है आप करें। Don't feel unworthy in confession. और धार्मिक We are मत unworthy समझो अपने आप to को। approach a holy God, but don't Amen. feel unworthy. हम पापी हैं और Don't इसलिए go हम into जाते prayer हैं। saying, I have took such a long list. I don't know if that guy will pray and how long will his list be. Maybe God is using him, so he has less list and I have a longer list. ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, शायद वो उसके पाप कम है इसलिए उसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। It's not that way. ऐसा नहीं होता। There is no partiality with God. This one gets more grace, this one gets less grace. No. परमेश्वर के विश्वासियों के बीच में भेदभाव नहीं करता। सबको सेम अनुग्रह मिलता है। Everyone gets the same. Everyone gets the same cleansing. Everyone gets the same forgiveness. Everyone gets the same grace. Everyone gets the same love. It's the same. There is no partiality with God. सबको उतना ही प्यार, उतना ही अनुग्रह, उतना ही आशीष सबको। You remember in Exodus आपको याद है नीति वचन में when the plagues came, जब भी वो what did बीमारी Pharaoh आई, tell Moses? वो मिस्र के देश के फेरो ने क्या कहा था मूसा को? Please pray to God to take away the frogs. परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेंढक को ले जाए। Is there any confession there? क्या उसमें आपको लगता है कि Did he पश्चाताप say, हुआ? I went against the Holy One of Israel? क्या Did उसने I कहा go कि against God? Did मैं he say? परमेश्वर के खिलाफ आया था? क्या उसने कहा? ऐसे नहीं। Was it there? क्या वो था ऐसे No. मूसा के सामने? नहीं। What was the result? और अंत में क्या हुआ? His heart नतीजा kept getting उसका hard. उसका दिल और कठोर होता गया। When you don't confess, your heart gets even more harder. जब भी आप नहीं माफी मांगते तो आपका दिल और कठोर And होता God has put है। these examples for us to learn. और परमेश्वर ने लिखा है वचन में ताकि हम सीखे उससे। Renew in me, David said in Psalm 51. Renew in me a new heart. और दाऊद कहता है कि मेरे को जैसे एक नया दिल दे दो परमेश्वर। Okay, we are 8 o'clock. I won't go further. We'll continue next week. और अगले सप्ताह आगे जाएंगे। Father, we just want to thank you. परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, We give you praise. हम आपकी महिमा करते We हैं, give you honor. आपको आदर देते हैं Because you are the one. क्योंकि आप ही हो You are the source of all our blessings. जो हमारे आशीष के And you are the source of all our prayers. और आप ही हमारी योजनाओं के सब आपके हाथों में है। And the disciples said, क्योंकि शिष्य ने कहा था Lord, परमेश्वर teach us to pray. हमें सिखाए As प्रार्थना a करना। church, और एक कलीसिया होने के नाते as a group of people, और एक विश्वासी के Your होने के children. नाते आपके बच्चे individually व्यक्तिगत में and as a church, और एक कलीसिया होने के it's the नाते same petition. और हम आपके सामने एक प्रस्ताव लाते हैं, Teach us to pray. हमें सिखाए प्रार्थना करना। We see in the scriptures और हम वचन में देखते हैं when people prayed, जब लोग प्रार्थना करते Red हैं, Sea opened up. आपने लाल समुद्र को भाग When कर दिया people था। prayed, और जब प्रार्थना you की sent तो manna from heaven. आपने माना भेजा स्वर्ग When से। people prayed, जब लोगों ने प्रार्थना की you gave water from a rock. आपने एक पत्थर से पानी दिलवाया। When people prayed, जब लोगों ने प्रार्थना की you healed, आपने चंगाई लाई, you provided. आपने ध्यान रखा। You are God, आप परमेश्वर हो, Jesus, यीशु the same, उतने वही हो, yesterday, today, and forever. कल आज और अनंत काल के लिए You are the same. आप वही हो। You have not changed. आप बदले नहीं हो, The way you answer prayer has not changed. आपके जवाब देने के तरीके नहीं So बदले। teach us to pray, हमें सिखाए परमेश्वर that we प्रार्थना can करना, pray for the impossible things. ताकि जो असंभव है उसके लिए हम That we प्रार्थना would कर have सकें, faith to pray for the impossible things. ताकि हम विश्वास रख सके असंभव चीजों के लिए। Teach us, God. हमें सिखाए परमेश्वर। Everything begins with prayer. हर एक चीज की शुरुआत प्रार्थना से Everything होती है। begins with हर एक चीज की शुरुआत प्रार्थना से। Teach us to pray. हमें सिखाए परमेश्वर प्रार्थना Teach us to करना। pray. हमें सिखाए If परमेश्वर। you're here for the first time, अगर आप पहली बार आए हैं or you've come before, या कई बार पहले भी आ you've चुके हैं never made your peace with Christ, और आपने परमेश्वर के साथ कभी ये शांति नहीं प्राप्त की, you're not sure where you will go when you die. आप जानते नहीं हो कि आपके मरने के बाद आप कहाँ The जाओगे। Bible says, वचन में लिखा है he who believes, जो कोई भी विश्वास करेगा, he who believes, जो कोई भी विश्वास no matter करेगा, who they are, वो भले ही कोई भी हो, if they believe अगर आप विश्वास that करते Jesus हो died for your sins कि यीशु आपके पापों के लिए मरे and he was rose again और फिर तीसरे दिन उनका and पुनरुत्थान he's हुआ given you forgiveness for your sins, और उन्होंने आपको माफी दिलवाई आपको पापों के लिए, past, present, future, कल जो किए आज किए और जो आप आगे करोगे, all your sins are forgiven and paid for आपके सब पापों की माफी मिल चुकी है। और because of Jesus dying on the cross on your behalf. क्योंकि यीशु आपके लिए मरे, क्रूस पर चढ़े, You don't have to pay for it. उन्होंने अपनी बलि दी, आपको उसका भरपाई नहीं करनी, You have to believe.
आपको विश्वास रखना है, Just believe. सिर्फ विश्वास रखना है In your heart, अपने दिल में। today is the day. आज वो दिन है। If you believe, अगर आप विश्वास करते you हो say, तो आप कहिए, Jesus, यीशु forgive me. मुझे माफ़ी दिलवाइए, Forgive me my sins. माफ़ करो मेरे पापों के लिए, All my sins. मेरे सब पापों के लिए। I put my trust in you. मैं अपना विश्वास आप पर करता I हूँ, believe मैं विश्वास you करता हूँ died on my place. कि आप मेरी जगह बलि चढ़े, By your blood, आपके लहू द्वारा you cleansed me. आपने मुझे साफ किया। I put my trust in you. मैं अपना विश्वास आप पर करता हूँ, I believe that you rose again. मैं विश्वास करता हूँ कि आपका पुनरुत्थान You हुआ are alive today. और आज आप जीवित परमेश्वर हो। Listen to my prayer. मेरी प्रार्थना सुनो I परमेश्वर। want to be sure of going to heaven. मैं निश्चित तरीके से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। This is a prayer between you and God. ये जो प्रार्थना है आपके और परमेश्वर के If बीच you have में। prayed that prayer for the first time, अगर आपने प्रार्थना पहली बार की है and you have believed in your heart, और आपने अपने दिल में ये विश्वास then रखा my है, friend, I want to say this. तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त Your sins are forgiven. कि आपको आपकी पापों की माफी मिल चुकी है और आपको स्वर्ग You don't have to do anything to go to निश्चित heaven. तरीके से जाओगे। आपको कोई कार्य नहीं करना है स्वर्ग जाने के लिए, Christ did it on your behalf. यीशु ने आपके लिए कर दिया है क्रूस We पर। want to rejoice with you. और हम आपके साथ ये If you आशीषित said होना that चाहते prayer हैं। for the first time, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना कही no है, one's looking. कोई भी नहीं देख रहा है, All eyes are closed, all सबकी hands आंखें are बंद है, bowed. सबके सर झुके हुए हैं, But we want to rejoice with you. लेकिन हम आपके साथ खुशी मनाना Put your चाहते हैं। hand up for a moment and put it down. एक क्षण के लिए हाथ ऊपर करें और फिर नीचे Is करें। anyone saying thank you for those two hands? Is there anyone else? वो दो हाथों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Don't be shy. This is और कोई between है? you and God. और शर्माइए नहीं, ये परमेश्वर आपके बीच में है। Jesus saved me. यीशु मुझे I want to बचाइए, be sure of going to मैं heaven. निश्चित तरीके से स्वर्ग जाना चाहता Is हूँ। there anyone else? ऐसा कोई है और Save me. मुझे उद्धार दीजिए परमेश्वर। You're saying it for the first time. Don't be shy. अगर आप पहली बार कह रहे हो, शर्माइए नहीं, Don't be shy. This is between शर्माइए you नहीं, and ये God. आपके ये परमेश्वर आपके बीच में है। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं Thank परमेश्वर, you, Father. धन्यवाद देते हैं Teach परमेश्वर। us to pray. हमें सिखाए प्रार्थना In करना। Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।